संख्या खूप केले ते आपण वाणी प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु। हम भाई रात्रिकालीन आखिरी जो सायंकाल की सभा है हम जो का आखिरी नूर तुझे हाँ समझा ना। तो उसमें कल ऐसे सभा रात्रि में लगने वाली नहीं और कोई बुलाएगा नहीं कोई जगाएगा भी नहीं, ऐसे कोई जगाएंगे नहीं। એટલે आज कोई अगर परमात्मा ने श्वास दीधा हो ना खोलियाम जीवता राख्या है बोलवानु हाँ नहीं तो नहीं समझ में आया ना। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु। आइए सुंदर सा जी अब प्रसंग आगे बढ़ा। कहे हमें तुम्हारा गुलामों मुझसे कोई भूला अब तुम माफ करो मैं तुमसे किया न सूला मैं तुमसे किया न सूला मैं ग्रहे तुम्हारे कदम। प्रणाम सुंदर। आप ध्यान धनी श्री राज जी महाराज मंचासीन डॉक्टर साहब भगत जी और ध्यान धनी के थी प्यारे प्राणधर सुंदर साथ जी प्यारे साथियों सज्जनों माताएं बहने बाइबल 15-15 रात्रिकालीन जो सायंकालीन सभाएं चल रही है धर्म प्रेमी सज्जन बंधुगण श्रवण करने के लिए इस पावन भूमि में एकत्रित हुए हैं। अब ये रात्रिकालीन आखिरी सभा है। कौन सी सभा है? आखिरी। कल हम सब सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जनों ने देखा कि सत्य असत्य की लड़ाई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को देखा कि भाई साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचते। ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ साफ हुए बिना परम धाम मिलता नहीं। परम धाम क्या? नाई बिना दावत में भी जाओगे ना तो गंदा बोल के दूर भागेगा, समझ में। पर आज जो बाहरी नाम स्नान की बात नहीं चल रही। कौन सी स्नान की बात चल रही? नहीं तो यहाँ सवामण साबु घसो तो मिल पड़े वो। बोलो बता बोलो श्री। अब प्यारे साथियों श्री जी ने उदयपुर के अंदर काफी वार्तालाप चला। हिंदू मुसलमान सब श्रवण करने के लिए आए। आखिर में राजा राजसिंह ने कहा कि औरंगजेब बादशाह की हमारे ऊपर बुरी नजर हुई है, हमको सरेंडर समर्पण करने का आदेश दिया है, हम समर्पण नहीं कर सकते। और श्री जी को कहा कि भाई उनके साथी हमको पकड़ना चाहते। बोले चिंता मत करो, हम भी चाहते कि हमको कोई पकड़ने आए। पर आखिर में राजा ना माने। श्री जी ने कहा जैसे मूल स्वरूप का हुक्म सब कुछ प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ बांट करके कईयों को कहा कि भाई यहाँ सावधान रहना, कहर बरसने वाला है। क्या बरसने वाला है? कहर। तब प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से विदा लेते हैं और रामपुर में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? रामपुरा में चारणमल का गांव होता है, वहाँ एक हवेली बनाते हैं अपने हाथों से। पर दज्जाल वहाँ भी पीछा छोड़ता नहीं, वहाँ भी छोड़ करके प्यारे सुंदर साथ जी मंदसौर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मंदसौर। ध्यान से भाई सुनाई पड़ रहा ना बजाने, समझाइए ना। जब मंदसौर पहुंचे तो उदयपुर से लेकर के मंदसौर के अंदर श्री जी के छवि कैसी थी? बैरागी छवि। कैसी छवि थी? बैरागी। बैरागी भेष धारण किया था। ऐसा लगता था कि भाई दिन में कोई शीतलता भरा चंद्रमा खिला हुआ है, तेजोमय स्वरूप। ये छवि ब्रह्मांड में ऐसी शोभा धारण किया प्यारे सुंदर साथ जी। मोहनी सी सूरतिया। कैसी सूरत? ऐसा अलबेला रूप धारण करके आप श्री जी सुंदर साथ के साथ चल रहे और पहुंचे प्यारे सुंदर साथ जी मंदसौर में। अब जहां श्री जी जाते हैं वहां सत्संग प्रारंभ हो जाता है। हिंदू आए मुसलमान क्योंकि हरि को भजे सो हरि का हो। बोलो श्री प्राणनाथ। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो गाइए। खोवत है जो जागत
परमात्मा ने हाथ दिया था, भाड़ा नहीं लिया। ठीक है, जय हो। श्री राज तुम्हारे चरणों में जो आवत है सो पावत है। श्री राज तुम्हारे चरणों में जो आवत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है खोवत है। जो धाम धनी के दरबार में आकर के अगर सोएगा वो खोएगा। क्या करेगा? और भागवतकार कहते हैं सत्संग सुनते सुनते अगर कोई भागवत की कथा में सो गया तो मरने के बाद बोले सांप बनता है। क्या बनता है? तो ब्रह्म चर्चा भाई, ब्रह्मवाणी। यहाँ कोई सोना प्रयास करना नहीं। अब जो सोएगा वो खोएगा, और खोएगा वो रोएगा। आखिर में रोना पड़ेगा। कहेंगे हम श्री प्राणनाथ जी के दरबार में गए तो थे, पर क्या करें, सो गए। हाल कैसा होगा बता दो। चलिए बोलो श्री। यहाँ सोना मत, ये चर्चा न थी कथा, ये दंतनी सतवाणी है। एक बार क्या हुआ, एक शैतानी बड़ी उस्ताद थी, अपने पति को कहा रे मुर्दार, कभी तो कभी भगवान के चरण में बोले नहीं, मंदिर में मेरा धर्म थोड़ी, मैं तो सेठ हूँ। कौन हो? मैं नहीं जाता। कहीं कहीं संत के चरण में तो जा। માંડ માંડ કડસી કલેક્ટર ભાઈ, એમનો હુકમ ઉપર ભાઈ। કડસી કલેક્ટરનો ઘણો મોટો હુકમ, એટલે મોદી સાહેબ કે આપણે ઉપર ન। कहने का अर्थ है कि जब सेठ માંડ ऊपर हुक्म पड़ा सिर पर, सेठा ने कहा मुर्दार अपने फलिए में आया भगत जा तो सही। तो क्या ठीक है, वगर भाड़े जाओ। केवा भाड़े? पैसा तो लागेगा, पैसा नहीं लगेगा। पहुंच गया फलिए में, भजन था। अब सेठ था बरोबर लाडवान साहब, 56 प्रकारનું વ્યંજન ઉપાડો કરીને આવ્યો હતો। એટલે સત્સંગમાં ગયો એવો, લોકો કે આવો આવો આવો, સાંભળી કરે બડા આવકારે, બેસો બેસો। એ બેઠો એ બેઠો, ઊંઘી ગયો સાહેબ। સત્સંગ પૂરો થાય તો જાગ્યો, બધા જતા રહ્યા, अपने अपने घेर गए। अब वो घर धनी था, उसने तो छतरंजी बिछा रखी थी। अरे भाई मेरे सोने की जगह, उठो जाओ। उन्होंने कहा यार सत्संग पूरा हो गया, हो गया। अब घर में गए, એટલે सत्संग में बोले ज्यादा तो नहीं मिला मुझे। पत्नी ने पूछा कि सत्संग में गया था, पतिदेव क्या लेकर के आए? अरे सत्संग तो बढ़िया था। क्या था? कुछ मंत्र मंत्र बाबा ने दिया कि नहीं? बाबा जी ने। हाँ, 3 शब्द मिले, आओ बैठो और चलो। साहेब रात नो सत्संग में घर में गया थे, नींद आवे, निंद्रा ना એટલે ખાટલામાં કોડિયા બદલે, કોડિયા બદલते બદલते મંત્ર જપ કરે, आओ બેસો અને જાઓ। तो इतने में साहेब चोर टपक्या, એટલે ખડકજીને એક અંદર આવ્યો તો કે આવો। हारो आ जागे से ओळखी गयो। इतने में बीजो मंत्र जब करे, बेसो आ मरी गयो, हगो से लगे, कोई सगा वाला है। अब तो गयो तो कहा अब यहाँ नो रेवाय, भागवो पड़े। जाओ के पेलू भाग्यो तो जाओ के ले, अब तो मरियो के। आ तो भाई सगा वाला में कहेगा पुलिस स्टेशन में करेगा, अब तो फलाने फंसा देगा। अब तो गड़बड़ हुआ। तो उन्होंने कहा जितना दूसरे घर से लूट लाट आया भैया वहां चढ़ा देने दो। फिर से स्वयं से भाग कर घर में आयो और जाकर के चढ़ा दिया। लो बाप जी, किसी को कहना मत। आप अरे आप कौन? अरे आप सब जानते हैं, क्या बात करते हैं बाप जी, ये धरो न मैं तो जा रहा हूँ, निकली गया। એટલે मैं रात में 2 वागे पत्नी ने उठावी कि उठो 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 देवी उठो। बोले क्या होगा? अरे मंत्र जल्दी सिद्ध થઈ ગયો, मंत्र फटाफट। बोले मंत्र सिद्ध થઈ गया? हाँ। बोले क्या हुआ? ले आ। क्या जब तो कहा वो बे होन जाओ, हम जी गयो के आने पले कोई चोर। अरे भलामण, कथा में जैन झूठा शब्द उठा लाया तो शोर सिरंडर हो गया। तो सच्ची कथा में जाकर के ब्रह्म वचन उठा के लाएगा तो जन्म मरण के चक्कर में छूटेगा, काम क्रोध लोभ तेरा पीछा छोड़ देगा, तो अखंड की प्राप्ति करेगा। बोलो श्री। अब श्री प्राणनाथ जी कथा प्यारे साथियों, सत्संग परम धाम का चला मंदसौर में। कहा चला? अब हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, ऐसे में एक इब्राहिम आया। कौन आया? इब्राहिम उस्ताद था, कुरान का जानकार था। क्या मेरे हादी की कथा चल रही, कोई अल्लाह की बातें कर रहे,
पाक की बात करे, अरे रूह की बात कर रहे, रूहानियत की बात कर रहे, दिन कयामत की बात कर रहे। प्यारे सुंदर साथ जी आ तो सुनना चाहिए। लालदास जी को आकर के बताया, बड़ा खुश हुआ श्री जी के चरणों। तो श्री जी ने कहा भैया आया है तो इन्हें अपनी जो वाणी है मुसलमान को मुसलमान की तरह, हिंदुओं को हिंदू की तरह, तो मुसलमान की ये वाणी है हिंदी में तो मानेगा नहीं, तो इसको अरबी फारसी में ट्रांसलेट कराओ। ये बड़ा उस्ताद है, पढ़ा लिखा है। तो साहब कुरान के जो सिपारे थे उसको कन्वर्ट करा रहे थे, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि बदली साहब, बुद्धि बदली कि ये है हिंदू। इसमें एक वर्णन आता है, बारे कम मोटा मोटा प्रसंग लूंगा क्योंकि प्रसंग आगे है। उसमें वर्णन करते करते आया कि भाई मोमिनों की अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा क्यों? तो कि श्री जी के वो इब्राहिम कहने लगे कोई रावसी ने कलम चलाई है, कोई अनपढ़ है। बोले ना, ये तेरे ताले में तेरी बुद्धि नहीं है कि लिखने वाले ने क्या लिखा हो, सच लिखा है, तुझे समझ में नहीं आया है। बोलो श्री, समझ में नहीं आया है, सत्य लिखा है। जो माया की खुदा को छोड़ करके माया की ख्वाहिश करेंगे तो खुदा उनकी अर्जी कबूल करते हैं, ये बात है। प्यारे साथियों, बात चली बेमानिया भी मगज के अंदर। अब बेमानिया ही बोले ये हिंदुओं को नापाक काफरों को मैं कुरान का सिफारे अवतरण करा के दूं, ना 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 ना। साहब छीनने लगा लालदास जी के पास, ले गया। ले जाने के बाद लालदास जी बड़ा दुखी हो गया, श्री जी को कहा श्री जी ये तो ले गया। सुंदर साथ को धमकी दे गया, हमारा मुसलमान का दरबार है, अगर खबरदार किसी ने कुछ कहा तो यहाँ जिंदा कोई जाएगा। सुंदर साथ श्री जी शाम को मायूस बैठे थे, तो मोहब्बत खान आया, श्री जी आपके मुखारबिंद के दुख की लहर क्यों, किरण क्यों छाई हुई है? कि मैं तो दुखी नहीं हूं, पर मेरे सुंदर साथ बकरे चाहे तो आसमान को चीर सकते हैं और शेर के जबड़े को चीरने का बल रखते हैं, पर यहाँ धर्म का हथियार हाथ में लिया है, इसलिए विनम्रता की मूर्तियां सुंदर साथ धर्म संकट में पड़ गए हैं, चिंतन में पड़ गए हैं कि इब्राहिम यहाँ धमकी देके गया है। क्या देके गया है? धमकी। बोले कौन इब्राहिम? खबरदार साहब, लठ उठाया। क्या उठाया? इसको मैंने ट्रेनिंग दी और मेरे हादी को दुखी किया। और जाकर के देखा, कहाँ है इब्राहिम? घर में गया, पत्नी को कहाँ है तेरा शोहर, पति कहाँ है? तो के निकाह शादी करावा गया। कहाँ गया? अरे शादी में जाकर के इब्राहिम बाहर निकल, क्योंकि साहिब माफ करो तो हमारा उस्ताद आया है। क्या हुआ? हमारे हादी को दुखी क्यों किया? साहब सुबह में जाकर के माफ़ी मांगा, सुंदर साथ के पास माफ़ी मांगा। पर सरकार कहा करते थे कि भाई एक सरसों की बोरी लेना। क्या लेना? सरसों की, और सरसों के तेल में हाथ को भिगो देना, उसके पार सरसों की बोरी में हाथ डालना। जेटला सरसों हाथ न ऊपर चिपके एटला बार मुसलमान सच बोले तो भी उनका सच मत मानना। बोलो, क्योंकि बेईमान होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, ऐसा नहीं, सब मुसलमान जो मोमिन होते हैं वो सच्चे होते हैं। जिनके आंखों में और कानों में दज्जाल बैठ चुकी है वो रोज हश्र कयामत की बात कभी मानते नहीं, मानेंगे न मानने देंगे, न मानेंगे साथियों। अब यहाँ से सुंदर साथ दुखी हो गए। आखिर में उनके भाई को बुला करके बाकी के सिफारिश उतरवाते हैं और सबको ऐलान कर दिया कि अब एक बार तो दूधले हो गए तो छोड़ेंगे। श्री जी समझ गए इनके मन में दज्जाल बैठ गया। तो यहाँ से फिर प्यारे सुंदर साजी दज्जाल ने जोर किया। क्या हुआ जरा ध्यान से सुनो। सो मैं ना छोड़ू कबा, बस मैं नहीं छोड़ूंगा सब मोमिन के कदमों लगा। तब आकर के सब सुंदर साथ को कहा भाई हमको माफ करना है। सुंदर साथ उस्ताद तो हे हमारे हादी श्री प्राणनाथ, हमको माफ करना, हमसे भूल हुई है। माफ किया। सुंदर साथ ने कहा भाई हम क्या करें, जो देत कसाला तुमको तुम, बस हमको तो दुनिया ब्रह्मांड को माफ करने, हम तुम्हें क्या माफ करें। राज्य ने माफ कर दिया तो माफ हो गया। तब उनके भाई ने प्यारे सुंदर साथी, फिर ये दज्जाल क्या करता है? दज्जाल ने जोर कर दिया, अनेक लोगों के मनों के अंदर दज्जाल बैठ गया। सत्य का अंधेरा हो गया, आंखों के सत्य के चश्मे उतर गए, झूठ के चश्मे पहन लिए। कानों में से सच्चे परमात्मा ने पर्दे बनाए थे वो फट गए, झूठ के पर्दे बिठा। अब सच्चा सुनाई नहीं दे, झूठा सुनाई दे। कैसा सुनाई दे? झूठा। अब प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी ने कहा सुंदर साथ
यहाँ तो जगह जगह इनका पोहरा है, इनका राज है मुसलमानों का। यहाँ सुंदर साथ दुखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? चोर किया जोरा बस सुंदर साथ को पकड़ने का एक मन के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी ये उन्होंने आइडिया बना लिया। रहे साथी सब जुदे पर श्री जी ने कहा सुंदर साथ दजाल का पोहरा है, सावधान रहना, कोई टोला टोला रहेगा, बस सुबह या शाम को दर्शन करने आने का, भोजन कर लेंगे, चिंता मत करना। अब सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी अलग अलग जगह बिखर गए। कहूँ चिंता ना हुआ मरोरा। ध्यान से सुंदर साथ, अगर आज हम लोग वहां होते तो क्या होता? अपने आप को जैसे प्रसंग चलता है अपने आप को वहां खड़े रह करके महसूस करना चाहिए। तो ये बीतक अंदर बैठेगी, वरना बीतक में हम तो बैठते जाएंगे, पर बीतक बैठेगी, बीतक कब बैठेगी? जब बीतक की पात्रों जैसा जीवन यापन करेंगे तब हादी के कदमों पे चले, ऐसे निश्चित हो जाएगा। रहे जुदे जुदे बस सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी पूरे दिन तो छिपे रहते हैं और एक टाइम क्या होता है, आवे दीदार को एक बेर सुंदर साथ एक बेर दर्शन के लिए आते हैं, बाकी पूरे अलग अलग जगह छिपे रहते हैं और छिप करके भोजन भी प्राप्त करते हैं, तो भिक्षा मांगते हैं। अभी वर्णन आया था, सामान्य लोग नहीं है, लालदास, भीम भाई, मुकुम भाई, गोवर्धन भाई, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है, सेठ है, सब है, फिर भी अवगुण निकाले और भिक्षा मांग के लाते हैं। डोरी भर के लाओही खाली खाली जन के भिक्षा ले लिया ना गया, ऐसा नहीं, झोली भराए तो साहिब आवे, बोलो श्री। अब विचार तो कीजिए, हर घर में जाकर के भिक्षा मांगना, अरे मांगन से मरण भला जिनको मांगो, भीख पर पराए सुख कारणे मोहे न आवे। सुंदर साथ किसको कहते हैं? तो के जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक्का, जो ना मरे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक, क्या माया के जीव मरेंगे, जीवते जीव अपने आप को खत्म करना पड़ता है। उसका मतलब गड़ो दाबा नहीं के तो बाबा आऊ कहीं कोई माथे नहीं पड़ता। सुंदर साथ ध्यान से सुनना, जीते जीव अपने आप को खत्म करने की बात कही गई है, तो यहाँ सुंदर साथ अपने आप का खत्म कर दिया है। खोड़ियां उबासेल राज्य का हुक्म है, सब झोली भर करके मांग के लाते हैं, फिर क्या होता है, टुकड़े मांगे फिर घर घर जाके टुकड़े मांगे। ऐसा नहीं, कौन आरोगे? अरे બધા ભક્તોને ઘરોથી માંગી લાવતા હતા, નગતો કે ઘરો के विचार करजो भाई। पवित्र भोजन जहां से मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। हाँ, दारू, मांस, मदिरा, अंडा, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तमोगुणी भोजन कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए। अभी कभी सुंदर साथ को भूख लगी कहीं और कोई कहीं चले गए, तो प्यारे सुंदर साथ जी वो भाई भगत तो नहीं है, फिर भी वो कहें कि तुम्हें भगत सो कोई बात नहीं, पर हम पवित्र पानी भर के लाते हैं, हमारे घर का भोजन कर लो, उस दिन कभी मना करना चाहिए नहीं। ध्यान से सुनना, अगर अपने दिल में पवित्रता है, सामने वाले व्यक्ति के दिल में पवित्रता है, भले वो भगत नहीं है, फिर भी उनके घर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसंग क्या बता रहा है सुंदर साथ? हमको कहाँ दृष्टि होना चाहिए? राज्य की सेवा में, राज्य के प्रेम में, और अपने दिल में स्वरूप को बसाने में समय लगाना चाहिए। तो सब सुंदर साथ झोली भर करके लाते हैं। श्री जी देखते हैं कि भाई इनके अंदर अवगुण है कि नहीं। सारे बड़े बड़े बेटे श्री जी हाथ में झोली लेकर के जाए, भाई आ कोनी झोली से। लालदास बोले कि नहीं बोले, अजमावे साहब क्या करे, तो लालदास जुबाथन कह श्री जी मारी झोली है, कभी मुकुंदास जी को, कभी भीम भाई को, कभी गोवर्धन भाई को। प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी के हावे झाड़ू लाइयो, झाड़ू बाहर भी लगाना है, झाड़ू अंदर भी लगाना है। प्यारे सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ में वर्णन आता है, किरंतन आता है, जो हम सब सुंदर साथ गाते भी। पढ़ लेना पवित्रता का क्या सिद्धांत है। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी अजमाते हैं श्री जी, कहते वाह रे सुंदर साथ वाह, कोई दुखी ना हो कि श्री जी हमारे आपके साथ आए रे भाई भीख मांगने पड़ रहा है ना, सब खुश होकर के बोलते हैं आ भाई हमारी झोली है, ऐसा बोलते हैं। मैं मुकुंदास को बोले था श्री जी मैं मांग के लाया हूँ, अब मेरे अंदर विद्वतापना का भाव
नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं रेशमी कपड़े वाला, मेरे चांदी सोने का कमंडल ना खत्म हो गया। मैं अब कहते हैं मेरी झोली का प्रसाद है, मैं लाया है। राजी होवे तिन श्री जी के परम वाह रे सुंदर साध वाह, बड़े खुश होते हैं। बातें हंस करे बनाया हंस हंस के सुंदर साध क्या बातें करते हैं। मैं अजमावता तुमको राज्य बातें करे और सुंदर साध बातें करे कि सुंदर साध के ऐसा समय कब मिलेंगे। राज्य कहते हैं भाई ऐसा तो मैं ये मंजिल पर आजमा रहा हूँ, परीक्षा ले रहा हूँ, ताकि सुंदर साध परम धाम में का समय आने वाला तो सुंदर साध हमें थी मांगे हजी के ना 8 महीना थी होड़ महीना मिली जाए कि हजी भिक्षा मांगिए। बोलो श्री बात बड़ी है महर की जो दुख में। प्रसंग तो ऐसे लगता है कि दुख भरा, पर प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ तो उसमें भी परम धाम की अनुभूति होती थी। विचार करो, भिक्षा मांगने में भी वो अनुभूति होती थी। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी प्रसंग आगे बढ़ता है तो महारानी क्या करती है भाई जुराज, एक थाल में जितनी झोलियाँ होती है वो प्रसाद सारा इकट्ठा करती है, फिर सभी सुंदर साथ के अपनों हाथों से बांटती है। सुंदर साथ कहते ऐसा वक्त कहाँ मिलेगा धाम धनी। हंस हंस करके प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ भोजन आरोगते हैं। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी क्या होता है जरा सुनना। इन मंजिलों से पहुंचाए आज इन मंजिल तक राज्य ने पहुंचाया है, एक दूजे को सिद्धि और एक दूसरे सुंदर साथ की वो सेवा करते हैं। क्या करते हैं आ બધા सुंदर साथ के भाई उंदर साथ નથી સાંભળજો ભાઈ, બોલો શ્રી આ બધા કોણ કહેવાય सुंदर साथ के उंदर साथ। सुंदर साथ मतलब एक બીજાની સેવા કરવા, और उंदर साथ मतलब ઉંદરું શું કામ કરે, ચૂહા क्या काम करे। એ જે ઘોસલા માં એને કાપે ને બીજાનો ઘોસલો એને કાપે। आ सुंदर सा जाए एक दूसरे की सेवा करे, आनंद मंगल में रहे और गाय भाई सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल। अब प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ हंसे खेले मौज में। अब श्री जी ने विचार किया कि नजर है औरंगजेब पर, किसके ऊपर है। लोहे को लोहा काट सकता है, राजा से राजा लड़ सकता है। इसलिए प्यारे उदयपुर में ऐलान कर दिया कि किरंतन आता है कि राणा राजा बादशाह सब मिल जाओ ओ हिंदुओं, कि ये हिंदू धर्म संकट के ऊपर है। कैसा है, संकट मंडराया हुआ है। अब तुम सोते रहोगे फिर धर्म की रक्षा होने वाली, उठ खड़े रहो रे जाग। अरे राजा राणा बादशाह कि कब फिर धर्म के लिए लड़ोगे, उठ खड़े रहो, अंदर से जागो। तुम बाहर से खाली मूर्तियां हो, कौन हो, अंदर की तुम्हारी चेतना मर चुकी है। तब जाकर के राजा राज सिंह को देखा तो वो तो मुर्दा था। उसने तो धर्म का कल्याण कर पाया, न खुद का कल्याण किया, न मानव संस्कृति का कल्याण किया। यहाँ से देखा कोई राजा को देखें तो काम चलेगा। मुकुंद जी को आदेश दिया कि मुकुंदा से काम करो, औरंगाबाद जाओ। कहाँ जाओ, औरंगाबाद। वहाँ राजा भाव सिंह है, वो जिंदा है, कैसा है धर्म के लिए कि खाली राज करके उसमें जी रहा। उनको जा करके देखो। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से उनको आदेश कर देते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, बात कर चिता बस इसी प्रकार सेवा होती है। हेत करे मीनू मीने बस सुंदर साथ हेत करते हैं, कहूँ सपना बैठता बस प्यारे सुंदर साथ जी कभी भी निर्विषय निरसंशय। अगर मन में एक लेस मात्र भी संशय आया तो भी परम धाम में पहुंचाए। हम लोग सेवा पूजा में क्या गाते हैं, जो मन की चटपट दर्शन हो, चटपट दर्शन। मन के अंदर लेस मात्र भी अज्ञानता रही तो पार जवाए। इसलिए तो ऋषि मुनि फिर पैगंबर ध्यान करते करते थक गए। सो तो तेता ही बोलिया जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बयान करी मजल। वो वहां तक का बयान किया और वापस लौटाया, क्योंकि उनमें प्यारे सुंदर साथ जी
प्रेम था, अखंड प्रेम की एक तो निस्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था प्यारे सुंदर साथ जी। और जो श्री जी के चरणों में आए, कोई न कोई गलती किया, इसी वजह से उनका जहाज डूब गया। ये जाग कर जीने का समय है, इसलिए कहा अब तो आई जागनी रे, अब तो आई जागनी रे, सुरता जगाने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी, सुरता जगाने के लिए अब जागनी आई। ये कौन सा चल रही जागने का, और हम लोग कौन क्या कर रहे, सो रहे जाग रहे। अच्छा अभी अभी चलो सवाल हो जाए, ठीक है, अभी तो देर है, आज तो आधा घंटा है, चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम लोग जाग रहे सो रहे, प्रश्न का उत्तर देना। शरीर जाग रहा, जीव जाग रहा, का आत्मा जाग रही? बोलना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा 100 बोल फिर तो था ही भाई, एम कई ढीलू ट्रैक्टर ढव ढव था। हाँ भाई, फिर था तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी विचार करना, अभी कौन जाग रहा? शरीर जाग रहा, जीव जाग रहा, आत्मा? अगर शरीर जाग रहा है तो जीव क्या कर रहा है, जीव जाग रहा तो आत्मा क्या कर रही? अभी अब अच्छा, वर्तमान में हम शौचालय में बैठे, ठीक है, धाम दरबार में, राज दरबार में, तो अभी कौन जाग रहा भाई? बोलिए आप लोग, ये तो क्या कि सब मिल करो सहूर, क्या करने का सहूर। अभी जाग कौन रहा है? शरीर एक माध्यम है, क्या है माध्यम। शरीर के अंदर, शरीर प्यारे सुंदर साथ जी जाहिरी रूप से जीव शरीर को चलाता है, किसको चलाता है? और जीव इंद्रियों के माध्यम से शरीर चलाता है, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जीव जागृत अवस्था में। जीव की दो अवस्था है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। मोटे तौर पे ये जीव की बाहरी जागृत अवस्था है, आंतरिक जागृत अवस्था नहीं। आंतरिक जीव की जागृत अवस्था जिस दिन आ जाएगी, वो कब आएगी? कोई साचा सदगुरु शब्द की चोट मारेगा तो प्यारे सुंदर सा जी अंदर ये पानी उतर जाएगा, तो जीव की आंखें, अभी जीव खाली जागृत बुद्धि के ज्ञान से जाग रहा। किससे जाग रहा? जागृत बुद्धि से नहीं, जागृत बुद्धि के ज्ञान से। प्यारे सुंदर साथ जी हमारा जीव खाली जागृत बुद्धि के ज्ञान से जाग रहा। अभी जागृत बुद्धि अंदर आएगी तो क्या होगा? पल में ब्रज, पल में राज, पल में परम धाम नजर आएगा। बोलो श्री। पर ये कब आएगा? कि जागृत बुद्धि आज, अभी जागृत बुद्धि का ज्ञान आया है, जागृत बुद्धि आई। महराज ठाकुर के तन के अंदर जब प्रणाम किया तो तत्किन तेने पले आई जागृत। जागृत बुद्धि और जागृत बुद्धि का ज्ञान, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? तो कुंभार ने ना माट लावा। बोलो श्री। कारीगर उनकी कारीगरी, जितना अंतर है उतना ही अंतर जागृत बुद्धि और जागृत बुद्धि के ज्ञान में। प्यारे सुंदर से अभी हमको जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला है, जागृत बुद्धि के ज्ञान से जीव अभी आत्म तक कुछ भी पहुंचा। अब जीव आत्मा बनने का प्रयास कर रहा कि जीवटल होसी आत्मा। अब जब परम धाम राज्य का मुखरबिंद, राज्य के चरण कमल जीव के अंतःकरण में उतर जाएगा तो जीव का अंतःकरण साफ हो जाएगा। आत्म तो जागृत है, आत्म सोई हुई थोड़ी है, पर वो क्या है, उसकी याददाश्त गई हुई है। अब आत्म बैठी कहाँ है? चलिए आज ये प्रसंग हो जाए, ठीक है। बोलो श्री। हम लोग मूल में कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे? बोलना सुंदर साथ, कहाँ बैठे हैं? कर मूल मिलावे का जहां पर हमारी परात्म कहाँ बैठी है? ये असली एक नकली? असली, ठीक है। परात्म मूल मिलावे बैठी है। आत्म कहाँ पर बैठी है? जीव के ऊपर, ठीक है। अब जीव के ऊपर आत्म बैठी है। अब आत्म ने आकर के देखा कि भैया जिसके ऊपर बैठे वो तो हाव अंधेरा वाला कमरा है। कैसा कमरा है? जन्मों जन्मांतर के कर्म अंधेरे भरे हुए हैं। अब कोई खिड़की खुली नहीं है। अब उसको राज्य की कृपा से कई पूर्व जन्म के तपे हुए जीवों के ऊपर आत्माएं बैठ गई। किसी की बारी खुली, किसी की कोई नलिया खुला हुआ है, अंदर उजासत नहीं है बिल्कुल। तब जाकर के अब साचा सदगुरु बन मेरे साहेबाए,
अरे ऐ लगा रहे चाबुक शब्द की, तो प्यारे सुंदर सा जी कभी मगज के द्वार खुल रहे, चित्त के द्वार खुल रहे, बुद्धि के द्वार खुल रहे, तो धीरे धीरे जीव के अंदर ये आभास हो रहा। अब जीव का अंतःकरण साफ हो जाएगा तो पहले प्यारे सुंदर सा जी एक कैमरे में कहाँ आएगा, जीव के दिल के अंदर परम धाम की शोभा झलकेगी। तो आत्म कहाँ देख रही, आत्म किसके दिल में देख रही, परात्म की बात नहीं कर रहा हूं, आत्म परात्म कहाँ बैठी, मूल मिला है, मूल मिला है। परात्म किसकी नजरों में देख रही, राज्य के, राज्य ने परात्म की नजरें कहाँ लिया, अपने दिल में, ठीक है, वो तो हो गया। पर हमारी जो आत्म है वो अक्सर के जीवों के ऊपर आकर के बैठी है, ठीक है। अब वो आकर के बैठी तो वो कैसा, जीव रो रहा है तो खुद भी ऐसा। अब टीवी, अब दूसरी बात बता देता हूँ, बोलो श्री, कोई पिक्चर चले, कोई सीरियल चले, ठीक है, उसमें हीरो हीरोइन को तो अपना कुछ अता पता होता ही नहीं है, पर हीरो को कोई मारने लगे तो उसको चाहने वाले रोने लगते हैं, क्या करें, अरे रे नहीं तो उसका मामा काका फोइला फुआ लगे अपना, फिर भी देखने वाले को आभास होता है कि नहीं होता, दुख होता है कि नहीं होता है। आज चलो ये बात छोड़ो, अगर पाकिस्तान के सामने इंडिया की टीम हार जाए क्या हाल होता है भाई, ये खिलाड़ी आपको नाम जाना है छता पर आपने शो करिए दुखी हुई, किसको देख करके दुखी रहे, पात्रों को। वैसे ही हमारी आत्म प्यारे सुंदर साथ जी जीव के ऊपर बैठी है और जीव के नाना प्रकार के कर्मों को देख करके ये देख रही कि मैं ही जीव हूं, बस ये आभास कर रही। और वो भी जीव भी आभास नहीं कर रहा, जीव इंद्रियों के माध्यम से आभास, जीव के कैमरे है, क्या है, कैमरे कौन से है, इंद्रियां, क्या है। अब आंखों में पूरे दिन से घूम करके आएगा, वो सीधे मेमोरी में सेव होगा, कहाँ सेव होगा, मेमोरी, अंतःकरण में सेव होगा। अब कान क्या सुनेगा वो भी अंदर जाएगा, आंखों क्या करेगा वो भी जाएगा, मुख में क्या बोला जाएगा वो भी जाएगा, सारा कुछ अंदर चित्त के अंदर सेव हो जाएगा। रात्रि में जीव ढूंढता है कि भैया क्यों हमारे कल्याण का कुछ मिला था, वो कबाड़ा मिलता है, तो जन्म मरण के चक्कर का तैयारी होती है, बोलो श्री। आप श्री प्राणनाथ जी उनका उल्टा चक्कर घुमाते हैं, कैसा उल्टा। अब जीव जो जो चाहता है वो नहीं मिलता है, जीव को मुक्ति का साधन मिलता है, परमात्मा की बातें मिलती है, तो उसका अंतःकरण उजला होता है, कैसा होता है, अंधेरा नहीं होता है, उजाला होता है। जैसे जैसे उजाला होता है वैसे वैसे जीव मजबूत होता है और जीव आत्मा भाव में आ जाता है। तो प्यारे सुंदर सा जी जीव की टीवी के अंदर कौन देख रही, आत्मा। हजी नहीं समझ में आया, बोलो श्री। मैच टेलीकास्ट कहां हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, कहां हो रहा है, और हम लोग बैठे बैठे कहां देख रहे, घर में। तो हमारी आत्मा कहां देख रही, जीव के ऊपर, जीव के अंतःकरण में, और जीव के अपने कैमरे से कहां देख रहा, बाहर, समझ में। तो हमें जीव को आत्म को जगाना है तो हमको ये वाणिक परम धाम किस में लाना पड़ेगा, कैमरे में लाना पड़ेगा, डायरेक्ट कैमरे में आएगा तो ही अंदर जाएगा ना। इसीलिए राज्य महाराज ने माया के संसार में जीवों के सामने ये कैमरे में सब कुछ उतार दिया, ताकि जीव देखेंगे, उसके माध्यम से 25 पक्ष जीव के अंतःकरण में जाएगा, जीव के अंतःकरण में जाएगा, जीव के अंतःकरण में आत्म देख रही, तो वहां से ये दृश्य अंदर जाएगा, फिर प्यारे सुंदर सा जीव परात्म में जाएगा, बोलो श्री। आत्म तो जागृत हो जाएगी, पर परात्म जागने वाली फिर दो जागनी है, जीव की जागनी अलग है, आत्म की जागनी अलग है, परात्म की जागनी अलग है। आत्म की जागनी यहाँ 25 पक्ष दिल में बसा लिया, राज्य को बसा लिया, जीव जागृत हुआ, आत्म जागृत हो जाएगी, पर परात्म पोड़ी भेले और जागसिल, ये सिद्धांत लागू होता है। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी देख लिया कि अब जाकर के देखते हैं औरंगाबाद के अंदर भाव सिंह राजा क्या कर रहा, यहाँ से क्या कहते हैं, राणे के मुल्क से, राणे के मुल्क से आए रामपुर के ठोरा, बस रामपुर में आ जाते हैं, दुदलाई डेरा किया, बस दुल्लाई में डेरा करते हैं। वहाँ किया दज्जाले सोरा, प्यारे सुंदर साथ जी वहां से दज्जाल ने जोर किया, तो मुकुंदास और सुंदर साथ को प्यारे सुंदर साथ जी औरंगाबाद भेजते, कहाँ भेजते हैं, औरंगाबाद। राजा भाव सिंह को जाकर के पूछो भाई वहाँ क्या हाल चाल है, तो वहां पहुंच जाते हैं, गए भाव सिंह के उत्तम, कहाँ गए,
बोलो श्री प्राण। राजा भाव सिंह के वहां पहुंच गए। केशव वल्लभ बैठे दुकान, केशव और वल्लभ साथ में थे। हिमाय भाई संग रहे, खिमाई भाई भी सुंदर साथ का नाम है, साथ में था। मुकुंदास निर्गुण जाना, मुकुंदास भाई भी थे। केत के महीने फिरे, अब कितने महीने फिरे, रामदास पंडित थी वो जाने देता। वो बाजार में पूछे गए, नवा नवा कोई बाबा आया से, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? अरे हम औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को मिलना चाहते। ना 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 ना, ना क्या बताना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो? अरे हम भागवत के ऊपर बातें करना। क्या भागवत की बातें करते हो? तो कि भागवत में जो गुड़ रहस्य है ना वो राजा भाव सिंह को तक पहुंचा। अरे कोई गुड़ गुड़ नहीं, भागो यहाँ से। ले साहेब नजीक जाने ना दे। तब जाकर के सुंदर साथ ने सोचा अब क्या करे भाई, कोई आइडिया करनी, कोई तकनीक अपनानी पड़ेगी कि राजा भाव सिंह तक पहुंचने के लिए। तब क्या किया? देखो बाछो निर्गुणा, प्यारे सुंदर साथ जी निर्गुण वेग धारण कर लिया और विचार किया कि यार अब कुछ करना पड़ेगा। राजा भाव सिंह को देखो नजीक कब आते हैं, तो कि देवी के मंदिर में सुबह सुबह दर्शन के लिए आते। बस तो तब पैसे तो थे नहीं, फैक्ट्रियां थी नहीं। साहेब भीख मांगा सुंदर साथ, वहां भी भीख मांगी। मुकुंदा जी को विचार आया यहाँ कब तक घूमता रहूंगा, पर ना 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के सामने क्रूरता के सामने संदेश दिया। तो यहाँ क्या है भाई, मन के अंदर फिर विचार किया भाग के नहीं जाऊंगा, संदेश दे के जाऊंगा, करो या मरो। बोलो श्री। अब वापस आया प्यारे सुंदर साथ जी। और यहाँ पर क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। वेदांत को पक खोजिया, बस वेदांत का पक खोजते हैं रहे दीचा निर्गुणा, प्यारे सुंदर साथ जी। अब एक करके जब छोड़िया, मुकुंदास तब मुकुंदास कियो विचार, सुंदर साथ ने सोच लिया कब क्या करे। तो एक रेशमी की थैली बनावी। शू बनावी? थैली बना, उसमें कुछ प्रसाद लिया और कुछ कागज लिए और पेन लिया और उसमें प्रश्न भागवत के लिख दिए और थैली में डाल दिया और कहा कि भाई एक देहुरे मंदिर में राजा भाव सिंह आएंगे और वहाँ पर अपना दे देंगे। पर प्यारे सुंदर साथ जी पहले तो मुकुंदास जी को देखा रामदास पंडित ने, साहब मारता मारता नाड़ों पार कराई। शू पार करायु? पर तब भी हिम्मत नहीं हारे कि क्या करे, खुदा के वास्ते सब करना पड़ेगा। यहाँ सफल हो गई। राजा भाव सिंह मंदिर में सुबह आते हैं। दज्जाल मिलने न देवही, दज्जाल वहां नहीं जाने देता है। मैं हूँ खबरदार, और फिर मेरा मरण हो जाएगा, मैं सावधान रहो। एक देहुरा देहुरा एक देवी का कुल देवी का मंदिर था। मैं बैठू तीन में, बस वहां जाकर के बैठेंगे। खुद भाव सिंह आवत, मुकुंदा जी ने विचार किया सुंदर साथ दूसरा सारा हमारे पास नहीं है, मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। राजा भाव सिंह आया सुबह सुबह। राजा भाव सिंह आए, थैली में प्रसाद थे, परिक्रमा करने गए, हाथ में थमा दिया। राजा प्रसाद खाना अंदर देख लेना। देखा तो हो चिट्ठी भागवत के सवाल। और प्यारे सुंदर साथ जी फिर राजा भाव सिंह ने निमंत्रण दिया कि आओ भाई संतो, हम इसके ऊपर वार्ता विमर्श करेंगे। पार्टी दो हाथ से, बस हाथ में देना है, ऐसा विचार करके, बस ऐसा विचार करके जाए छिपे के बैठे उतर, बस वहां पहुंच गए। बाउसी चढ़ाए के, थैली दिया ने सिर पर चढ़ाया, भाई ये तो परमात्मा का देवी का प्रसाद है। और फिर खोल के देखा, मैं चली उस वक्त, बस हाथ में ले लिया। भीतर जाए के बुलाए, अंदर जाने के बाद मुकुंदास जी को बुलाया, भाई आपका स्वागत है, आप आइए। आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हो? तो कि आपके गुरुजी कौन है? तो कि ये तो उत्तम बात है, श्री कृष्ण की बात बता रहे, ब्रिज और रास की बात बता रहे। तो कहा कहाँ है कृष्ण दास? अभी उनको ज्ञान नहीं था। फिर क्या बोले? खोली पाती पढ़ने लगा, और पाती खोल के पढ़ने लगा मेन प्रश्न भागवत, और भागवत के सवाल थे और लिखे वेदांत के, और वेदांत के प्रश्न थे। विचार होने लगा कि प्यारे सुंदर साथ जी विचार करने लगा। रामदास पंडित को बुलाया, बोले ये क्या सही बात है ना? बोले ना 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 ना, इनका मुख देखने का, इनका मुख नहीं देने का। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने कहा ये तो दो दो कृष्ण बताते हैं। कितने? दो कृष्ण बताते हैं। तब जा करके राजा भाव सिंह कहे सही बात है, अगर प्रमाण होंगे तो सही होंगे, नहीं होंगे तो गलत होंगे, पर प्रमाण तो देखो गलत कैसे हो सकते हैं। तब प्यारे सुंदर साथ जी राजा भाव सिंह के पास कौन बैठे थे? रामदास पंडित। कहते इनका मुख नहीं देखना राजा भाव सिंह, ये मत सुनना।
कहा दज्जल बैठा था। कौन दज्जाल? ऐसा नहीं समझिए कि दज्जाल नाम का कोई जानवर आएगा। जब दज्जाल कभी भी किसी के अंदर बैठ सकता, कोई गारंटी नहीं है। तब यहाँ रामदास के अंदर बैठ गया। किसके अंदर? दिन भर अगरबत्ती घंटा खकड़ाया, इन्हें अंदर पे ही गयो भाई। विचार तो करो, दज्जाल ने ये कोई बहुत ताकतवर है। और रामदास पंडित के अंदर बैठ गया तीन साके वचन कहे और क्या कहलाए, स्वरूप दे विराजत। और क्या कहा, होए कृष्ण बतावत। ये क्या कहते पता है? भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप ने दो दो स्वरूप बताते हैं। कितने? दो स्वरूप बताते हैं। जो कहूँ ना शास्त्र में ए आज तक हमने सुना नहीं है इनका मुख न देखी। भाई, इनका मुख मत देखना, चर्चा के सीन से बस इनसे चर्चा भी मत करना राजा भाव सिंह। तब बासी बोलिया तब क्या कहा, ऐसी काहे कहो। अरे पंडित जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं भाई? ऐसा कभी हो सकता? ये तो कुछ भली बातें कहने आए हैं, ये तो भला बतावत ये है। तो सबके कल्याण की बातें बता रहे, भली बातें बता रहे, तुम ऐसा क्यों कहो? इतने में कहा कि भाई कोई बात नहीं, बाद में वार्तालाप करते हैं, इनको जरा खिलाओ पिलाओ और तुम्हारे घर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? घर, बढ़िया सेवा करो। तो मुकुंदा ना भगवान भूख्या रहे, उपवास करी, उपवास करूंगा पर इनके घर की सेवा कराऊंगा। राजा भाव सिंह के भाई कहाँ बात है भैया, ये तो खाना 56 प्रकार का व्यंजन देंगे बोल रहे, तो ये तो बोले भूखा रहूं बोल रहे, कहाँ बात है? तब जाकर के क्या कहा, निज स्वरूप बतावत हम। अरे भाई इन्होंने भली भांति हमारी सेवा की है, पीठ दिखाई। क्या दिखाया? ओहो डफणू हाउ हाउ काला काला लाइन थी जाए। ओहो, हमारे दरबार में जो आते हैं उनके ऐसी सेवा करते हो? क्या तुम्हारे संत के लक्षण है? मानव भी ऐसा ना करे, कोई दुश्मन ऐसा ना करे। ये कोई दुश्मनी के लिए आए थे, तो सत्य की बातें बताने आए थे, ये धर्म की बातें बताने आए थे, ये तो अक्षर से परे अक्षरातीत की बातें बताने आए थे, कोई तुम्हें मारने आए थे? ये पंडा तुम क्या ऐसी सेवा करते हो? और राजा भाव सिंह को क्रोध आया, कहा धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा करनी चाहिए, तुम यातना देते हो, तुम चंडाल हो, भागो यहाँ से। धक्का दिया साहब, और फिर क्या हुआ? ये दज्जाल हराम। ऐ हरामखोर, पोताना कुल गुरु सुखदू राम। विचार करो, आने दज्जाल के भाई, शो के भाई कि ये तुम पाताल में हमको ले जाना चाहते हो। मार तो हम राजा बने हैं, अब मर जाएंगे, ना जाने भूत बनेंगे, मनाता बनेंगे, खवी बनेंगे, ना जाने क्या बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे। ये तो कुछ परमात्मा के चरणों में ले जाने की बात कर रहे, तुम क्यों रोक रहे हो भाई? इसलिए किसी मनुष्य को, किसी विद्वान को, किसी पंडित को, किसी मानव को परमात्मा के रास्ते से कभी भी किसी को भटकाना नहीं चाहिए। खाली प्यारे सुंदर सा जी ध्यान से सुनो, ये तो गलने का बात आई है, ये आंतरिक बात है, संसार की बातें। ये तो संसार में तो जब तब करें छूटा था जवाब भाई, अब मुक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बोलो श्री प्राण, बोलो श्री सदगुरु। एक बार क्या हुआ, एक जगह सत्संग चल रहा था, तो वहाँ ऋषि भंडारा था बढ़िया मंदिर में। तो साधु संत इकट्ठे हुए, तो साहेब એને સાધુએ પોપટ પાળ્યો હતો। શું પાળ્યું હતું? પોપટ પાળ્યો એટલે બધા જણ દ્રાક્ષ ખવડાવે, કોઈ મિર્ચી ખવડાવે, કોઈ નીંબू पता नहीं क्या रोटी खवड़ावे। इतने में पोपट बोले राम राम बोले साहब। શું बोले? जीवता नहीं बोले, पक्षी ही बोले। विचार तो करो, राम राम। तो एक संत आया कहने कि भाई पोपट पोपट में खाना खिलाया क्यों नहीं बोल रहा भाई, राम राम बोल। अरे राम राम बोलने से बोले क्या फायदा, मुक्ति मिलेगी। अरे रहने दो, सब बात करने का, मुक्ति की बात करने की नहीं। बोले राम राम बोलने से मुक्ति मिलेगी, मैं 12 साल से राम राम बोल रहा हूँ, पिंजरे से बाहर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोलो श्री, 12 साल से मेरे धनी ये साधु पकड़ के लाया था, और 12 साल से राम राम बोल रहा हूँ, आ लोखंड नु पिंजरू तूटतू અને તમારું આવાગમનનું पिंजरू टूटे। संत ने कहा भाई तुझे ज्ञान तो मिला है, पर जागृति मिली, तरीका मिला, तेरा ज्ञान गले में रह गया, वो अंदर उतरा। जिस दिन ये ज्ञान अंदर उतर जाएगा, तेरा तारों का पिंजरा टूट जाएगा। बोले ऐसा ज्ञान तुम्हारे पास दे, बख्शिश कर दो। अच्छा एक काम करो, अंदर उतारेगा ज्ञान तो दूंगा। बोले हाँ, तो एक काम करो, राम राम बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगी,
राम में उतरने, अंतर उतारने से मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म उपासना करने से मुक्ति मिलेगी, उस तरीके से भजने से मुक्ति मिलेगी। तो एक काम करो, अब से मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? जितना तुम बोल रहे हो उतनी गहराई में, आंतरिक में चले जाओ तो अंतर के द्वार खुलेंगे, वरना खुलने वाले नहीं। मुख से तो पांजरू नहीं टूटने वाला। तो बोले ठीक है, क्या करूंगा? तो मरने की एक्टिंग करो। कैसी एक्टिंग? कोई आकर के राम बोले, श्याम बोले, बोलने का, नींबू आपे के केरी आपे खाने का, मरचू आपे थूक देने का, पर बोलने का। बस बता के थोड़ी देर जो साधु था उन्हें तरीका बताया, भाई कोई भी आवे तो मरने की एक्टिंग करने की। चेले को जाकर के कहा, वहाँ तो ये तोता था, वो तो कुछ बोलना, राम बोले ना श्याम बोले, तुम्हारा तोता कैसा है? साधु को बताए तो वो तो ना केरी खा रहा, नींबू खा रहा, नींबू खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, ये तो मर गया। तो यहाँ भंडारा चल रहा है, ये किसी पक्षी सी लाश है, इसको बाहर फेंक दो। तो साधु ने कहा बात तो सही है, बाहर फेंक दिया साहब। अब तो पता है पिंजरा खाली किया हो तो फुर्दे से उड़ गया और पेड़ के ऊपर बैठा। और जितने सभा में बैठे थे उनको बोला, ओ भाई राम राम बोल बोल करके तुम्हारा, मेरा पिंजरा नहीं खुला, तुम्हारा भी खुलने वाला नहीं है। आए तो राम को अंदर उतारना पड़ेगा। कहाँ उतारना पड़ेगा? मैं अंदर उतार करके मौन हो गया, एक पल में पिंजरा खुल गया। बोलो श्री, એટલે શ્રી પ્રહલાદજીએ કીધું, અર્ધ લવે તારો કારજ સરે, જબ કહો શ્રી ધામ ધરી, એક પલ में મેળ ખાયો છે, પણ થળિયાડો ડુંગર આ પિંજરું ખોલવાનો નથી। આપણે તો થોડું ધ્યાન કરવા જાવ, વહુ કે છોકરા એકદમ આ બધા પિંજરા બંધાતા। હા ભાઈ, આ બધું કરવું, હા સેવા કરવી ઘરવાર में, पर पिंजरना तार मजबूत करवा। कदी कदी एकांत में अंदर उतरो साहेब। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में अंदर स्मरण करो साथियों। बाहर आ वाणी क्या कह रही, पड़ोसी को भी पता चलना नहीं चाहिए। कोई दुनिया की कोई पत्नी ऐसे बोलती है कि मैं मेरे पति को कितना प्यार करती हूँ, बोलेगा? और हमारा पति नाशवान है क्या खंड? केवो वर्षे भाई, आपने केवा वरने वर्या? मीरा कहती है राणा, राणा कहता है मीरा। अरे तू बावरी, क्या साधुओं का संग करके फिर रही है भाई? तो एक काम कर, या तो मर जा, हमारी इज्जत मत निकाले। राणा कहता है। कौन कहता है? राणा। आ तू भक्तन भक्तन बनने का धंधा छोड़, खाना पीना तू रानी बनकर के घर में रहे, उसका क्या धंधा कर रही? नहीं तो कोई शादी कर ले। तो मीरा कहते और आना, जिसका मैंने चुनाव कर लिया है, एक बार मेरी आत्मा ने जिसका वर्ण कर लिया है, अब दुनिया का कोई वर मेरी नजर में आता नहीं है। और मीरा कहती है, अरे वरु तो ऐसा वरने वरु, मारो छुड़ लो अमर हो जाए, आज जन्में काल मरी जाए हूँ बनो। बोलो श्री, एने शू पढ़ू, एने शू वरवू। आपड़ो वर कौन से? अक्षरा श्री श्यामाजी वर सत्य। और सुंदर साथ, अब समय तो पूरा થઈ ગયો है, पर थोड़ू खेड़िए, ठीक है? औरंगाबाद ने थोड़ी 5 मिनट भी तक, अच्छा कोई बात नहीं, हालू भाई हर को गाहन भी दे देसूँ। बोलो श्री। प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का अर्थ यही है कि औरंगाबाद में पहुंच गए। राजा भाव सिंह सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, पर ये जो गुमराह किया रामदास पंडित ने, अब मुकुंदास जी की सेवा मांगी तो बोले ना, हम सेवा देंगे। इन्होंने भली भांति सेवा किया। फिर राजा भाव सिंह क्या कहते हैं? ये इनके दुश्मन, बस ये इनके दुश्मन हैं। वो करत है स्वराम। प्यारे सुंदर साथ जी, फिर क्या कहते हैं? मुकुंदास जी ऐसा करें, तुमने ऐसी सेवा की है क्या? प्रश्न पूछे पंडित। और मुकुंदास जी ने कह दिया, अगर हम झूठे हैं, हम 2 कृष्ण दिखावे, चाहे 4 कृष्ण दिखावे, चाहे 3 कृष्ण दिखावे, उसको झूठ सिद्ध कर दो। कैसा जिद करने का? झूठ। अगर तुम सारे औरंगाबाद के पंडित मिल करके झूठ सिद्ध कर देना, तो मुझे एक गधे पर बैठाना और उल्टा बिहार दो बात। क्यों बिहार दो?
एक गधेड़ू लावजो, एना पर उल्टा बेहाड़जो, मारा मुख पर ऑयल छाड़जो और जूतानी माला पहरावीने वरघोड़ो काढजो बा। बोलो श्री। आवो चैलेंज कर्यो क्या औरंगाबाद में। मुकुंददास जी ने कहा अगर हम झूठ है तो चैलेंज स्वीकारे। पंडित के यार आवो कोई चैलेंज आज सुधी कर्यो नहीं। और प्यारे सुंदर साथ जी पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे। कितने? 80। अब मुकुंददास जी में भागवत के प्रकांड विद्वान थे। अरे एमे तारतम मिल गया, सोने में सुहाग। खाट का ऐसी मिनट नहीं लागी साहब, 8 मिनट में धमाका बोले फटाफट 80 प्रश्न का उत्तर। आ भाई 15 फवाड़िया કેટલા भाई कि तमे વધારે એટલા જ नहीं, મને खबर છે कि તમારો मेल खाए। फिर भी क्या कहो पंडितों कि अब हमारे सवाल का उत्तर दो। तब जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने कहा कि भाई काना 2 जगह है, एक व्रज में है और दूसरे कल में दोहराया था। व्रज वाला बाल मुकुंद है और रास वाला बांके। एक काला है और दूसरा गोरा है। काला है दिन रात है और गोरा है वहां रात ही रात है। तो फिर तू बुद्धि के परे की बात है। फिर कहना तुम्हारी भागवत में लिखा है अखंड मंडलम रमा नाभव नव कुमकुमारुणाम, जहां रास लीला खेली जा रही है वो काना अखंड है, वो गोपियां अखंड है। तो फिर भागवत में लिखा हुआ है वल्लभाचार्य ने कि रास लीला खेलने के बाद गोपियां अपने अपने घर आई। तो वो गोपियां कौन है जो रास में खेल रही, और वो गोपियां कौन है जो अपने घर आई, और वो काना कौन है जो उद्धव संदेशा लेकर के आए, वो चिट्ठी कौन है जो किस गोपियों के लिए भेजी। बोलो श्री साहेब वांदरी पानु लगाड़ियो एक आटा में फिट थई। हाँ हजड़ बम पंडित ने एम न हलाय ना एम हलाय, आगे न जवाय ना पाछळ मरी गया। बोले हाँ आपने तो सी फाड़े आ एक में मरी गया, आज ना जाने आ कितना दबावेगा भी। तो फिर उन्होंने कहा अरे पंडितों रुको 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 अभी और महाभारत किसने करावे जब एक कहना तो वहां है। दूसरा उन्हें कहा कि हिंदू संस्कृति के अंदर 16 श्रृंगार नहीं होते हैं। तो कुमारी कन्या कृष्णा का बढ़ावा देने आई तो कितने श्रृंगार करके आई थी? ये 16 श्रृंगार क्यों करके आई? तो कि तुम्हारा पहलो प्रश्न अड़ी मुंडो होतो ना तो 5 मंडो કેટલા મંડો ये छोड़ो हजी थोड़ू खामलो कि जब कृष्णा ने वृंदावन में जाकर के बांसुरी बजाई थी तो भागवत में लिखा है जहुर गुणमयम देहम के लौकिक तन गोपियों ने छोड़ दिया था। कौन से शरीर से रास खेली? बोलो श्री। ये शरीर कौन सा था जो रास खेली? भागवत या तो भागवत झूठी या तुम पंडित झूठे। तो आ तो जेम समझ जाए तेम तेम अड़ी अड़ी मुड़ वत्तू जाए कि एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो शरीर थी वो तो छोड़ दिया, भागवत में लिखा है। अब भागवत सच्ची क्या अपन हो तो भागवत सच्ची, अपन थोड़ी झूठे। तो फिर इन्होंने कह दिया कि राज खेली वो भी पक्की बात है, पर कौन से शरीरों से खेली? तारतम था, तारतम को बड़ा कोई ना जाने। प्यारे सुंदर सा जी तारतम एवं ना जानाती सच्चिदानंदम लक्षणम। अब क्या करें? पंडित जैसे जैसे मुकुंदास आटा चढ़ावता गया ऐसे हाजड़ कि हावे नहीं बाबजी। तो आना उत्तर तो हमारे थे लायक नहीं। पहला नमन कर मुदत आपो, मुदत दो शू मुदत साहब मुदत मांगी तो કેટલી મુદત આપીએ? પેલા કે 2 દિવસ 4 દિવસ મરી ગયા, એક સોંધેણી ની માંગો 15 दिन। એ તો ઈંદારિયું બીતવું જોઈએ યા તો સોંધેણી આમાં આપડતું 1-2 દિવસમાં મેલ ખાઈને આ થાવ હતોડીના ઘૂણે તૂટે એવા છે। हाँ अपना बसनी बात थोड़ी। आप तो बाप दादा ने याद करीशू ने एक ही गांठा खोलेवा से आ जीवता थी खोला है नहीं। उन्होंने विचार किया कि अब क्या करे तो कि मुदत मांगे। पेला बदा पूछी मरी गया। 7-12 गाँव पंडितों ने पूछो क्या था कई थी लाया अपना बाप दादा ने बताड़ी ना अपने क्या थी बताड़ी। इतने में प्यारे सुंदर शाह जी मुकुंददास जी को कहने लगे, इनको जवाब नहीं आया तो क्या हुआ? निंदा लगे करने। अब निंदा करने लगे। भावसी बरजिया। भावसी ने क्या कहा? आवत ना जवाब तुम्हें। अरे भाई तुम निंदा मत करो, ऐसा स्वीकार करो कि तुम्हें जवाब आता नहीं है। भाव सिंह राजा प्यारे सुंदर शाह जी फिर प्यारे सुंदर शाह जी पंडितों को कहा हाँ 15 दिन की मुद्दत तो हम देंगे, पर तमें जब पगार मळे से 50% मळ से। बोलो मरी क्या बोले? हाँ 50% में आई जूसे लगे
बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। बोले तुम्हें जो पैसा मिलता है ना उसमें से 50% हो जाएगा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। राज पंडित कहलाते हो तुम। बोले बात तो सही, कोई बात नहीं, 50% कर दूं, पर 15 दिन थे या यूं ना टकाम सड़े तो टका मळे भाई। ये बात टकाम सड़ी नहीं, पेला मरी गया का टका फोड़ीने मरी गया का टका बात ज देवे कई चीज अपना टका गया। जो 15 में नहीं आयो तुम्हारे टको पण मळे नहीं। अब प्यारे साथियों अब क्या करें, बड़े दुखी हो गए। हेलो आ गयो भाई बीजू लाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। अब साथियों ऐसा समय आ गया, रात्रि साहब मुकुंद ठेकाने पहुंचा। पंडित कहाँ पहुंचे? जहां मुकुंदा जी रहते थे वहां जाकर के कहा, रे मुकुंदास विद्वान हम जानते हम हार गए, मगर क्या तुम्हारे प्राणनाथ जी ने ऐसा कहा कि हमारे बाल बच्चा मारो? निशा उनके पैरों में बात डालने के, क्या तुम्हारे प्राणनाथ जी? ना, हमारे प्राणनाथ जी ने ऐसा कुछ कहा। अरे तुम सर्वा भवन्तु सुखी ना, हमारे शास्त्र कहते सब सुखी हो जाओ, हमारे प्राणनाथ जी कहते तुम सदा सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो, हम किसी को दुखी करने आया है। तो के फिर हमारो पहले रोज से क्यों है राजन को के पूरा करे, तो के सवाल ना जवाब हमारा, हमें क्या, हमारे 7 जन्म ले तो आनो जवाब आप ही सकिए। निकलंग स्वरूप जब तक ना आवे तब तक इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। तो क्या कोई बात नहीं भैया, पूरा नहीं तो थोड़ा तुम्हें अब दिलवाएंगे, चिंता मत करो। तब मुकुंदा जी ने जाकर के कहा कि राजा ये क्या, ये तो अक्षरातीत की बात है, तारतम के अलावा इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। तब जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी पंडितों को उनका रोज मिलने लगा। आधा उनको मिलता है और आधा फिर खत्म हो जाता है। बोलाओ श्री जी साहेब जी को। और तारतम तत्व ज्ञान परे की बातें सुनी। राजा भाव सिंह को लगा कि हमारा शरीर है, हमारी आत्मा परम धाम से आई है, माया में आकर के हम भूल चुके हैं। कोई राजा बना है, कोई रंग बना है, कोई फकीर बना है, मोतीड़ा वेरणा भरत खंड में परम धाम की आत्माएं माया के अंदर फैली हुई है। उनको जगाने के लिए परमात्मा 28वें कलयुग में आएंगे, ऐसी शास्त्रों में निशानियां लिखी थी, यही प्राणनाथ जी है। राजा भाव सिंह के अच्छा, और भागवत में जो निष्कलंक अवतार आने का कहा है यही है वो। तो कैसी बात है, जब महाप्रलय होगा तब दुनिया में कुछ भी बचने वाला, घंटी गोल गोल घूम जाएगी, सारे दाने पीट जाएंगे, पाताल से लेकर के निराकार तक का, उसमें ना बैकुंठ बचेगा, ना 33 कोटि देवता बचेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु, कोई बचने वाला नहीं है। तो कि ये तो बचेंगे कहाँ? तो कि परमात्मा ना चरण पकड़िया बगैर कोई चारो तो शास्त्र कैसे? तो कि परमात्मा कहाँ है? तो निराकार के, पर वो अपनी आत्माओं को लेने के लिए माया में आए हैं। तो कहाँ है? इनको बुलाओ जल्दी, मारे आत्मा नु कल्याण करवानो छे। बोलो श्री साहब। राजा ने चिंता करी, राजा ने बुलावा भेज दिया। अब प्यारे सुंदर शाह जी बूंदी से यहाँ से मुकुंदास जी जाते हैं, क्योंकि इन्हें खाली पेदम मतलब हथनी घोड़ा मोकलिया था। विचार करो, हाथी ऊपर बेहाड़ी ने श्री जी ने लावो। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से कहाँ आते हैं? आए मिले मंसूर में। आप मंसूर आकर के मिलते हैं, ले चले श्री जी को। आप श्री जी को ले चलते हैं। आए पहुंचे औरंगाबाद। कहाँ पहुंचे? औरंगाबाद में आ गए। भाई मुलाकात हवेली में। अब हवेली में मुलाकात हुई। बावसी आए के, बावसी ने आकर के लगा दो कदम। बोलो श्री प्राणनाथ। देख जो साथियों, लास्ट नाइट है, ठीक है। अब नींद आवे, पहले एक बार मैंने वो टेबलेट दिया था, कभी भी नींद आवे तो पोते चिमटी ले लेवानी, बीजाने આપવાની नहीं, आ गोली साइड इफेक्ट थाय। શું થાય? સાઇડ ઇફેક્ટ, એટલે આ ગોળી પોતે લઈ લેવાની, સમજ્યા? આવી રીતે, હા આવી રીતે પીવાની, આવી રીતે ન પીવાય। હા આ નિંદ્રા આવે क्योंकि आ बैटरी डिस्चार्ज हो गई। क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। यहाँ जेम जेम रात्रि बढ़ेगी, जठराग्नि कम होगी, लाइट कम बनेगा तो बल्ब में लपझप થાય। શું થાય? लपझप આપણે કે બળને लाइट बढ़े तो ज बलन भी है, कहाँ से जलेगा? આપણે पूरा 12 घंटेનું लाइट पूરું કરી દીધું, આ તો ઓવર ટાઈમ ચાલે છે। શું ચાલે? ઓવર ટાઈમ। તો આપણે માંડ બટન દબાઈને બટન તોડીને પણ હળગાવી રાખ્યું, તો થોડુંક હજી હળગાવી રાખો। બોલો શ્રી प्यारे सुंदर साथ जी। अब राजा भाव सिंह तो दंडवत કર્યું साहब। શું કર્યું? दंडवत प्रणाम किया के मेरे हाथी, हे मेरे प्राणनाथ,
हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देखे दीदार इन समय बस दीदार किया, कूद कूद जाने आता धन धन हुए प्यारे सुंदर साथ जी, धन धन सखी मेरा सोए रे दिन जिन दिना पिया जी से हुआ रे। बस धन धन हो गए, लगा सेवा करने धन धन थया तो भाव सानो आयो। किसका भाव आया? बोल दो भाई, पास हलना कोई नहीं बोलता। बोलो आ 5 किलो नो हलावो सो पण आ 5 ग्राम ની જબાન કોઈ હલાવ તું આનાથી બોલો અમૃત વચન નીકળશે बाद में। શું નીકળશે? अमृत। बोलो श्री सदगुरु। प्यारे सुंदर साथ जी अब सेवा करने लगे। छोरा सोया जबा उत्सव रसोई सुंदर साथ श्री जी की सेवा करे गई ज्यादा हवेली अपनी और एक हवेली दे दिया। गई सेवा और की तबा बस वहाँ सेवा करने लगे सुने नर से आके शब्द कीर्तन और अलग अलग प्रमाणों से सुंदर साथ गायन करते हैं, श्री जी चर्चा करते हैं। वो भी लगा नाचने, कीर्तन गाने लगे सुंदर साथ। अब क्या होते हैं, तारतम की पहचान हुई। तारतम की पहचान होने के बाद क्या कहा? ये तो हुआ मगन बस मगन हो गया, आप लगा नाचने वो भी नाचने लगा। जो करे मोमिना जैसे सुंदर साथ आनंद मंगल में नाचने लगे वैसे वो करने लगा। भगत भाव से जोर रहे कैसे भाव से? भगत भाव, अंदर भावना मजबूत थी। भक्ति में क्या मजबूत होना चाहिए? भावना। भक्ति का पगथिया भावना में होता है। किस में होता है? भावों में। जब तक हमारे दिल में भाव नहीं होगा तब तक भक्ति होने वाली नहीं है। तब तक राज्य उसको स्वीकार करते हैं। अब ये मगन होकर के करने लगे तेरे परमेश्वर भक्ति ना भाव नहीं बात, दूसरे कोई भाव लेता नहीं। आप अच्छा सावधान हो भाई, नहीं तो कोई नु ये तुम्हारे इशारे थी हमसे जवान भाई। प्यारे सुंदर साथी ये भक्ति ना भाव नहीं बात से साना भाव नहीं। हाँ फिर क्या कहा? भक्त कछुना आवही कोई मन में शक न रखे, भगत भाव ऊपर भगत भाव लेने लगा। इन अपने अंदर और क्या किया? भद्रावत श्री राजा बस राज्य को बिठाए और चर्चा सुनने लगा रासलीला के किरण प्यारे सुंदर साथ जी। फिर उन्होंने कहा कि ये आप श्री जी कुरान की चर्चा भी चलती है? बोले हाँ, क्योंकि अपने सुंदर साथ जो परम धाम की आत्माएं हैं वो मुसलमान के अंदर भी आई हुई। अच्छा, तो ये जो बुद्धा अवतार जो नेकलंकी अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार है? बोले हाँ। तो मुसलमान के अनुसार तो कि इमाम मेहंदी है, ये ज्ञान मुसलमानों का भी है। हाँ, तो हमारे 4 चाकर है, कितने? इनको भी समझाओ, ये बरोबर सेवा करे मानवता नहीं। ये हमको काफिर ना कहे, क्या ना कहे? काफिर नास्तिक ना कहे। आप उनको समझाओगे? हाँ, पकड़ के लाओ। अभी हम उनको नाच पहनाते हैं, परम धाम की नमाज पढ़वाते हैं। तो क्या अच्छा? हाँ, और औरंगजेब बादशाह भी अगर उनको सही कुरान का ज्ञान कोई पहुंचा दे तो भी नतमस्तक हो जाएगा। तब प्यारे सुंदर साथ जी बुलाते हैं, तब बात कही कुरान की तब कुरान की बातें कही, सबे ने किया विचार तब सबने विचार किया ये सहज क्या पावही ये कैसे मिलेगा। इनका करो करार प्यारे सुंदर साथ जी राजा भाव सिंह तो खुश हो गया। वाह 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 वाह, हमारा तो कल्याण हो जाएगा भाई। अगर ये हमारे पूरे कुरान की बातें सुन जान लेंगे तो इनके साथ लश्कर लेकर के हम लड़ने जाएंगे। किससे? औरंगजेब बादशाह से। बस हम सेना तैयार कर लेंगे, पर जागे तो क्या? सोएगा तो फिर मिलने वाला खुदा की शक्ति अंदर आएगी तो ये होगा। तो फिर क्या हुआ? जहान मोहम्मद महीन खां और कौन कौन? एक तो जहान मोहम्मद और दूसरा मीन खां। ये इनको सुनाई काना इनको ये बातें सुनाते हैं, इनको बुलाई लाया ये उनको बुला के लाया। वो करने लगे पहचाना वो के यार तो भाई आखिरी कयामत की बातें हैं, खुदा की बातें हैं। ये तो बढ़िया भाई, ये खुद खुदा के अलावा कोई बता सकता नहीं। और पहचान होने लगी। इन्हीं को ईमान आया ईमान यानी विश्वास। साहब निजानंद संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, जो जिसके सत्य के तले मुसलमान भी आकर के हिंदू बनते हैं। पर पूरे ब्रह्मांड में हिंदू जाकर के मुसलमान बन जाते हैं, पर मुसलमान कभी हिंदू बनते? मर जाए तो नहीं बनते।
पर निजानंद ऐसा संप्रदाय है साहब, वो सेजदा करते हैं, नाक रगड़ के आते हैं, क्योंकि ये खुदाई मजलिस है, खुदा का दीदार है। बोलो श्री, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहाँ सारे आ गए, तब ताबे हुए तमाम, बस और धन के चरणों में ईमान लाएंगे। दज्जल सो लड़ने लगा, और दज्जाल वहां भी जोर करने लगा। कारीगर ने साथ सुबह, प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर चर्चा काफी चलती है और वर्णन आया एक जगह उत्तम दास और लाल दास, यहाँ पर श्री जी प्यारे सुंदर साथ जी कभी 9 बजे से 4:30 बजे तक चर्चा करते हैं। कितने? 9 बजे से 4:30 बजे तक चर्चा चलती है। ये कैसी रमझट बोलती होगी, विचार करो। आपने 1-2 कलाक बोली गया बेही गया हो तो भाई आ बे खूटा है ना 11 नंबर गाड़ी टायरो पंचर था लागे का बेही गया, कई बाबाना चक्कर में पड़ी गया, बाधा लेवानो शुरू है। पेला साहेब श्रीजी बेहे એટલે 9 वाग्या थी कभी 4:30 बजे तक। अब यहाँ जहान मोहम्मद को ईमान तो आया पर थोड़ा पक्का नहीं था, तो उत्तम दास लालदास जी ने कहा खुदा की सूरत का वर्णन कर दिया साहब, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। उन्होंने कुरान में सुना था, हदीसों में, खुदा की सूरत का वर्णन खुदा करेगा और दूसरा करेगा वो नास्तिक काफिर होगा। बोलो श्री। इन्होंने कहा तुम काफिर हो, तुम कैसे खुदा की बात कर रहे हो, वो तो खुदा करेगा, तुमने कैसे कर दिया भाई। प्यारे सुंदर साथ जी तू उठ के भाग गया। तो श्री जी ने कहा भैया इसने चर्चा सुनी है, तुम चिंता करना, आएगा वो, ये घायल हुआ घोड़ा है, ये जरूर आएगा। उत्तम दास के हूँ श्री जी बुलावला, वो चिंता मत करे, ऑटोमेटिक आएगा। बीजे दिवस आयो साहब कोना कदमों में श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी ना कदमों में आए और आकर के प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद श्री जी को कहते श्री जी हमको क्यों नहीं समझाते हो आप, तो के काम करो अठवाडियानो टाइम दो मने, કેટલો 8 दिन टाइम दो, मग खोपड़ी देना तो तुम्हें उतरेगा, वरना ये बातें उतरने वाली नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी अब 1 अठवाडिया का टाइम मांगते हैं, 8 दिन का। और जहान मोहम्मद आकर के सुनता है कि मुझे समझाओ कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठे। तब जाकर के श्री जी इसक रबत से लेकर के हम माया में कैसे आ गए, कुछ डॉक्टर साहब के मुखारबिन से सुना है। बोलो श्री प्राण सांभळो मारा साथ जी अपना घरनी वात। रेवा तो मने खबर पड़ी कोई सांभळवा वाला। मारा साथ जी दुनिया नी चाले नव चाली, मारा साथ जी रेवा दो આગળ વાળા કે અમે ભજનમાં બેઠા પાછળ વાળા કે મોજ કરો, એટલે ભાઈ ભક્તિ બધા માટે સંભાઈ આ તમને સંભળાવી દો, બીજો ડોઝ આપવો પડે, બાટલો બદલો। देखो दुनिया ने चाले सत्संग ने चाले चाले दुनिया ने चाले चालवू। आज जहान मोहम्मद प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी को बोलते मुझे कब्रों से मुर्दे कैसे उठते, सारी बात बताओ। प्यारे सुंदर साथ जी धाम का वर्णन दुनिया जानती ना, दुनिया धाम की तरफ जाने देती। दुनिया की चाले मत चलना, धनी के कदमों पर चलना। किसके कदमों पर? हादी ना कदमों पर आपड़े चालिए रे सुंदर ने। दुनिया ने चाले चाल्या शू थशे समझ लो। एक बार मुल्ला नजरुद्दीन साहब, मुल्ला नजरुद्दीन ऐसा मुल्ला था कि हिंदू बोलावे देना में जाए ने कोई मुसलमान बुलावे तो न्याय जाए। एक बार हिंदू ए बोलाव्या એટલે એમને કીધું આ મુલ્લાજી આવ્યા એટલે દક્ષિણામ શું અપાય, તો કે ગાય ગાય નો અપાય, હલાલ થશે। ગાય આપતા સાહેબ ગધેડું દઈ દીધું। શું કીધું? આ તે ગધેડાને કદી મુલ્લા ખાય, ગધેડું દોરી આપ્યું એટલે એ મુલ્લે કીધું કે જે આવ્યું તે ખુદાનો પ્રસાદ માનીને ઘરમાં બાંધી દેવું। સાહેબ એવો સમય આવ્યો કે ભાઈ ઘર પૂરું કર્જમાં ડૂબી ગયું, ગધેડું રહી ગયું। શું રહી ગયું? एक गधा रह गया, बड़ा खाए पीना हस पुरुष, उनको कई लगड़ा बगड़ा मिट्टी तो लावવાની नहीं હોય। कलयुग में गधेड़ानो ये भार उतरी गयो पण माणसनो उतर्यो। बळद छूटा थाया, गधेड़ा छूटा थाया कि नहीं? આપણે ટ્રેક્ટર આયા એટલે માટી ભરી ભરીને આપણે લાવીને ગધેડા નવરા ઘાસ ખાઈને મેળાય રાસ્તામાં સાઈડ નહીં મળે બોલે। સાહેબ નથી આપતા દાહોદમાં સાઈડ, તમને મળે તો વાહ, મને નથી મળતી। 2-4 વાર મારે તો ગધેડ લાત મારે કે ડરતો જ નીકળું, क्योंकि હવે હમણાં સાહેબ ખાઈ કે આવે પાચન તંત્રનો સમય ચાલે છે, સાઈડ મળે આવા હુસફૂસ સાહેબ।
क्योंकि ई कर्म थी छूटा थया आ नेकलंग आयो कोण आयो ई छूटा थया कर्म आदमी बंधायो साहेब આજનું પૂરું થાય કાલની ચિંતામાં મર્યો એવું થાય કે નહીં આ ગદા ને ઘોડા ને બધા છૂટા થયા છે કે માટી લાવવાની નહીં હોય ટ્રેક્ટર આવી ગયા શું આવ્યું पर આપણે આ મુલ્લા નઝરુદ્દીનની વાત ચાલતી હતી આ બરોબર ગધા ખાઈ પીને મોજ में था કે આ બેટે પૂછ્યું કે પિતાજી તમારા બાપ દાદાની કઈ મિલકત હોત ખોલો આ સાફ સાફ થઈ ગયું તો કે ઓ લો એ મિલકત કોણ गधेश अब गधेश ने लेने चाले हाट में अब दूसरे बेचવું જ પડे ना भाई कुछ तो करना पड़ेगा हाट में ले गया तो रास्ता में गया तो लोगों के वो हो एक गधेड़ो हाथे बे गधेड़ा ने माथे वजन होए बोला दयालु तो के बात तो हासी साहब पिता ने बेहाड्या थोड़े गया लोगों के वाह 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 छोकरो चाले बेटो नीचे ने बापो ऊपर के बात तो हासी बूढ़ा ने शर्म नहीं आवे बालक ऊपर तो पेलो के मारथी ताना नहीं संभळाय बेटा तू बेन हूँ तू साहब पेलो बेटा ने बेहाड्यो तो आगळ क्यों कळियुग आयो बापो पैदल ने बेटो दुनिया ना बेटा ने बेहवा दीधो ने बाप ने पेला के हावे करिए शू करी पैदल लईने चाल्या चालवा दीधा बेहीन देख्यू तो पण चाल आ बे जणा बेही जईए साहब बे गाड़ी अड़ी मुंडा पांच मंडा पेला के गधेड़ो मरतो जाए निर्दयो उतरो तो माणा होको राक्स ई बात करी उतरी गया अलग अलग बैठा मेलो कड़ियो बेजण बैठा मेल पड़ियो ते के हावे अन कांध में ऊंचको साहेब लाकड़ी लाया पग बांध्या ऊंचक्यू बरोबर पुल आयो ने भोंपू बज्यू गधेड़ो उछळ्यो એટલે नदी गधेड़ो नदी पेला पण એટલે दुनिया नहीं चाले चालवानू नहीं तो आवो हाल थसे बोलो श्री प्यारे साथियों यहाँ जहान मोहम्मद को आप धाम धनी समझाते देखो भाई हम जब माया के संसार में नहीं आए थे उससे पहले हम कहाँ थे परमा अरसे अजीम में थे वहाँ इश्क रबद हुआ क्या प्रेम में वार्तालाप प्रेम में झगड़ा हुआ और वहाँ से माया का खेल मांग लिया यहाँ शायद भगत जी को मिलेगा तो आप एक एक चौपाई उनकी दोहराना अभी आनंद आएगा बोलो श्री प्राणना क्या कहते हैं जरा सुनना श्री राज करते हैं मायने श्री राज मायने करते हैं सुनने वाले सुंदर साथ वही सवाल करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी कोई सवाल करते हैं तो कोई वाणी लेवे हाथ कोई वाणी दिल में धारण करते हैं और कोई किसी के तो ऊपर निकल जाती है राजधानी एक्सप्रेस अंदर उतरती इसे तो हाँ चर्चा ने अंदर एवं बधु ग्रहण कर लो अमृत भाई सुनाया करते हैं एक भम सृष्टि दूसरी भरम सृष्टि और तीसरी ये तुम्हारे समझवानू पूरा खुलासा थाय नहीं तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी अब क्या कहने लगे इसके रबत के वास्ते ओ भाई जहान मोहम्मद कि इश्क रबत के वास्ते हम नासवान कायनात में आ गए उतरे आए मोमिना मोमिन खुदा की जमात थे जिसको मोहम्मद ने कहा था हमारे भाई मैं कल आऊंगा तो यारों ने पूछा था हे अल्लाह के रसूल तुम खुद फरमाओ कि कल के रोज तुम किस लिए आओगे तो कि मैं मेरे भाइयों खातिर आऊंगा किसके खातिर तो कि हम तुम्हारे भाई नहीं है तो कि तुम हमारे यार हो तुम हमारे भाई कल के रोज आने वाले हैं कब आएंगे कल के रोज तो कि कल के रोज आएंगे बोले हाँ तो इनको यहाँ मोमिन कहा है भाई उतर आए अर्श जो पर जिनको शंकर भगवान ने ब्रह्मात्माएं लिखा है क्या लिखा है कि उमा जो परम धाम की दिव्य आत्माएं ब्रह्मात्माएं माया का खेल मांग लेगी दुख के दरिया में डूबती होगी और डूबती होगी तो उनको तारने के लिए परमात्मा अमर प्याला लेकर के आएगा कैसा जिसको ब्रह्मज्ञान बोला गया है यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी रूहों के लिए इल्म लद्दू नहीं लाएगा नूर जलाले मागिया और परम धाम से कैसे माया में आ गए तो कि नूर जलाल ने भी खेल मांग लिया देखो इसके रूहाना बस रूहों का परम धाम के अंदर क्या इश्क रबद है क्या आनंद की लीला है वो देखूं और रूहों ने मांग लिया दुख की लीला क्या है वो देखूं इसलिए यहाँ हम आ गए इस वास्ते दिखाया इसीलिए राज्य ने ये खेल दिखा दिया दो तकरारा दो बेरा ध्यान से सुनना कब्रों से मुर्दे कैसे उठे उसके लिए सारी बात बता रहे ध्यान से सुनना एक एक बात जहान मोहम्मद को श्री जी बता रहे तो समझ में आएगा अब फिर कह रहे देखो जहान मोहम्मद
मैं पहली बार इस माया में नहीं लाया हूँ, 2 बार पहले भी लाया था। 2 तकरार, 2 बेर ब्रज और बस वहां आए थे। रात को है तीसरा उसके बाद माया की इच्छा, खांत इच्छा बाकी रही, तो फिर ये जागनी ब्रह्मांड में आ भी गया। पहला तो ब्रज में तो गोपियां थी, रास में भी गोपियां, और जागनी में गोपान गोपियां। हाँ, ये मिक्स है जनरल। हाँ, कोई ने स्त्री तनमा रखा, कोई स्त्री तनमा, कोई पुरुष तनमा है, सब मोती को बांट दिया अलग जगह। रचा इंदु जो फेरा ए जो जागनी का ब्रह्मांड रचा है सुंदर साथ जी, तुम्हारी खातिर रचा है। रासलीला खेल के रास लीला खेलने के बाद अब भूल जाओगे, इसलिए संदेशा लिखवाया था। आए बराबर शाम बस अरब की धरती में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने आकर के खुदा की जमात भूल ना जाए, इसलिए संदेश लिखवाए थे। कागज कलम अल्लाह का बस अल्लाह की रब की वाणी, इसलिए मोहम्मद ने कहा था अपने यारों को, अल्लाह हम तावसी फरदार हो जा कयामत। गिरो रूहें ताई ने तेरी यूं करी शरत, परम धाम की रूहें नहीं आई, इसलिए ये शरत किया था, वायदा किया था। लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम 63 वर्ष कहाँ रहे, अलैहिस्सलाम के हाथ कुरान भेज दिया। करी शरत 10वीं 11वीं और उन्होंने कहा था भैया हम तो पैगंबर है, खुदा है, खुदा कब आएंगे? तो के केवल 10वीं 11वीं सदी में वो आएगा, तुम जागते रहना सोना। पर मूल्य क्या करे, नमाज में से ऊपर आवे, काला पत्थर ललाड़ में घसवा माती ऊपर आवे नहीं। और प्यारे सुंदर शाह जी अपने आप को खास मोमिन मानने में से ऊपर नहीं आ रहे, उनको पता ही नहीं यहाँ क्या लिखा है। हम आवेंगे फेरा उन्होंने कहा था मोहम्मद ने कि खुद आएंगे, रूहें आएंगे, हम भी आएंगे। जो रूहें थी व्रज रास में, जान मोहम्मद को कहते जो रूहें थी व्रज में, जो गोपियां बनी थी, रास में जो गोपियां बनी थी, वो जो कृष्ण बने थे, हे नहीं बने थे, वो फिर से यहाँ आ गए। सो आवे दूजी देर बस वो दोबारा आएंगे। तब ताजी होए के जब खुदा संसार में आएंगे तो न्याय करेंगे। क्या करेंगे? એટલે ખબરદારો કમ્મેથી પાપ કરતા પહેલા સાવધાન બોલો શ્રી અવશ્ય में वक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम अशुभम। अच्छे नर से कर्म का फल मिलेगा मिलेगा। और यहाँ क्या लिखा कि खुदा न्याय करेंगे। क्या करेंगे? न्याय। એટલે આપણે માર્ચ મહિનો હિસાબ કિતાબનો આવે, કયો આવે? आज 6ठा दिन मोमिनों और 7वां दिन है हिसाब किताब नो, इसलिए कहते न्याय खुदा करेंगे, हिसाब किताब लेंगे। हिसाब ले हका હું નથી કહેતો, અહીં લખેલું જ છે हिसाबी। आई मार्च महीना ने राह नहीं देखता। 7वां दिन कौन सा दिन? ये 6ठवां दिन है और 7वां दिन आने वाला है। जिन जैसी बदफेली करी तब आगू आई सबों की करनी, ये वहां सामने आ जाएंगे भाई सुंदर साथ। એટલે जितना भी परमात्मा के चरणों में भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो, ये हाथ में આવવાનું છે, બીજું આવવાનું આપણે બધા કિસાન છે। અરે 5 શેર ખેતરમાં વાવણી કરો એટલે 5 ક્વિન્ટલ પાકે ને ઘરના બધા ભેગા થઈને ખાય। પણ ધર્મનો ધંધો ને ધન એવું છે કે જી કમાઈ ઈ ખાય, બીજા નહીં મળે। બોલો શ્રી। આ ઘરમાં તમે વગાર કરો ને બીજાને સુગંધ જાય, અહીં સુગંધ પણ જવાની નથી, એટલે પોતે કમાવું પડશે। और सुंदर साथ जी क्या कहा? सिफात जो मोमिन की महिमा जो सिफत है, अरे मोहम्मद गुजर का। और फिर क्या होगा? मोमिनों की सिफत मोहम्मद गाएंगे। अकेले भाई लोक में, अकले भाई लोक इनमें, और इनकी अकलें लोक में आएगी। सब होवे एक दिन और खुदा की अक्ल संसार में जाहिर हो जाएगी तो दुनिया की खोपड़ियों में आएगी, तो सब एकता के सूत्र में बन जाएंगे। तो बको मिने 1-2 गांव के घर की बात नहीं, 14 लोगों के अंदर खुदा के ज्ञान का, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। साहब नेकलंग ની ધજા ફરુકાવાની છે। હા ભાઈ, 7वां દિનની લીલામાં નેકલંગની ધજા ફરુક है। આ ચોથા યુગની વારી। કયા યુગની? बार बार चर्चा में बोलता हूँ, चौथे युगनी वारी से नेकलंगनी धजा फरुके से। अब झंडा नीचे आवो तो वाह, नहीं तो रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, ऐसे कहा है। अक्षर अक्षरातीत बिना, अक्षर और अक्षरातीत के बिना रहेगा कोई और, बस कुछ नहीं रहेगा, सब ताबे हो जाएंगे। नूर और नूर तजल्ला, नूर और अक्षर और अक्षरातीता जाहिर होवे सब ठोर, सब जगह जाहिर हो जाएंगे। जब निंदा उड़ी नूर जलाला। ध्यान से 7वां दिन हुआ हिसाब किताब का, सारी दुनिया आ गई।
अक्षर और अक्षरातीत सारी दुनिया ताबे हो गई, चरणों में आ गई, तब अक्षर ब्रह्म सोचेगा। कौन सोचेंगे? नूर जलाल मतलब अक्षर ब्रह्मा। उठ बैठे अक्षर अक्षर ब्रह्म का अरे कौन सी गहन निंद्रा में सोया था, उठा तो भाई सपनों याद करे। आपने नहीं सपनों याद करिए, हारू सपनों है तो याद करिए कि नहीं? हाँ, तो अक्षर ब्रह्म भी अभी अरे कहाँ सोया था, उठेगा हो फिर याद करेगा, अरे यार मैं सपना में था तो 25 पक्ष, अरे नहीं जागरण में गए हो, तो याद करेगा। तो फिर क्या होगा? तब धर्म को याद करे, क्या याद करेगा? धाम को याद करेगा। फिर क्या याद करेगा? ईट चुभे कर, याद करेगा तो उसको प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, चित्त में चुभेगा, चित्त में चुभेगा तो क्या होगा? मोमिन मिलावे को, मूल मिलावे को याद करेगा। और जागनी में मोमिनों से मिलाप वो याद करेंगे। जब करे याद, जब वो याद करेगा तो बाटो विश्व की, बोलो श्री प्राण। जब याद करेगा तो क्या होगा कि अक्षरातीत अंदर से वो खेल आबेहूब सेव हो जाएगा। किसकी मेमोरी में? अक्षर की, अक्षर के। और किसके रूप में? 8 भिष्ट के रूप में। किसके रूप में? 8 भिष्ट के रूप में। ऐसे क्या होने वाला है? उठ बैठी बुनियाद, बस ये रोल उठ बैठेगा। जो ईमान लाए के, जो ईमान ला करके, सोए दिखे कमर, ध्यान से, जो जागनी ब्रह्मांड में, इस नासवान कायनात में, इस धरती के ऊपर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के ऊपर ईमान लाएगा। दो कब, एक ब्रह्मांड को भी कबर कहा है, एक शरीर को भी कबर कहा, और इसमें ईमान लाएगा। ईमान लाने के बाद उसको गिफ्ट क्या मिलेगा? तो कि भाई अक्षर ब्रह्म याद करेंगे तो उनके असली स्वरूपों में वो जागेंगे। जीवों को क्या मिलेगा? तन परम धाम की आत्मा कहाँ पहुंचेगी? मूल मिला। पर उनके जीव कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्मात्मा के जीव होंगे, वो कहाँ जाएंगे? जहान मोहम्मद को कहा कि इस प्रकार मुर्दे खड़े होंगे। यहां खड़े होने की बात नहीं है, यहां कब्र में ईमान लाएंगे, ला करके वो पड़े रहेंगे, उसके बाद अक्सर याद करेगा तो मुर्दे वहां खड़े होंगे। कहाँ? योगा। जब 8 बजे खड़ी हो गई तो उनको तन मिल गए भाई, तो जो मुर्दे की समान जीव सो रहे थे वो वहां उनको तन मिल जाएंगे। इस प्रकार मुर्दे खड़े हो जाएंगे। तो चुभे नूर के चित में, बस नूर के चित्त में चुभेगा, भूले नहीं क्यों यो कर, बस फिर भूलेगा नहीं। ये उठे के मुर्दे कब्रों में से, कोने बताई थी? श्री जी साहब जान मोहम्मद के। वाह वाह, यकीन आ गया प्यारे सुंदर साथ जी। अब 8 भिष्टनो बेवरो સાંભળી લો, એના પછી આપણે ચર્ચાને સ્ટોપ કરીએ। બોલો શ્રી પ્રાણ। અડધા કહે છે 15 જીવન સુધી ચર્ચા સાંભળી યાર, આપ કઈ મર્યા પછી સ્વર્ગમાં જાય છો વૈકુંઠમાં कोई खबर? अरे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की वाणी डंके की चोट पर कहती है, अगर जागनी ब्रह्मांड में, कया कोना ब्रह्मांड में? जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लाकर, विश्वास लाकर, तारतम प्यारे सुंदर साथी धामनो ज्ञान ग्रहण करके अगर कोई जीव आएगा, आत्म होगी, परम धाम आएगी, आत्म का जीव होगा, तो सत स्वरूप की पहली बीस। कौन सी बीस? परम धाम जेव आनंद मल से। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को दूसरी बीस। ईश्वरी सृष्टि नहीं दूसरी बीस में, वो तो जाएगी अक्षर के अंदर, क्यों? जो जहां से आया वो वहां जाएगा। ईश्वरी सृष्टि के जीव कहां जाएंगे? बीजी बीस। और तीसरी भिस्त में कौन जाएंगे? 8 भिस्त, 8 डब्बा है। ध्यान से, कौन जो भक्ति जहां करेगा वो उसको वो मिलेगा। એટલે સાંભળી લો ભાઈ, તોલ મોલ દેખ લો કે આપણી પોતપોતાની ટિકિટ દેખ લીજો કે આપણે કયા ડબ્બામાં જવાનું છે, એટલે છેલ્લે હિસાબ થાય ને ભાઈ। બોલો શ્રી પ્રાણના श्री राज जय राज, जय जय राज श्री राज, अरे श्री राज जय राज, जय जय। बस भाई, आ तो એટલા માટે જગાવું છું કે ચેકિંગ વાળા આવે તો ટીટીની ભૂલ ન નિકાલે, એટલે ટીકી તાપીતી સાહેબ। बात पक्की ना? हाँ समझो भाई, हाँ पाक्का कर लेना। पहली भीष में ब्रह्म सृष्टि ना जीव, और दूसरा कौन जाएगा? तो कि जो जीव श्री प्राणनाथ जी ना, चाहे इन्हीं पर आत्म बेही हो कि नहीं बेही हो, पर प्राणनाथ जी को आत्मा के धनी मान लिया, सीधो इनको टिकट मिल जाएगी राष्ट्र भवन में पहली भीष में। बोलो श्री। कौन सी भीष में? एक तो ब्रह्म सृष्टि ना जीवो, बीजा कोरा जीव जेने प्राणनाथ जी को आत्मा ना नाथ मान्या हो, ब्रह्म आत्मा नी राह पर चली हो, जो जीव सृष्टि, वो भी जाएंगे पहली भीष में।
दूसरी बीस में ईश्वरी सृष्टि के जी निर्मल चैतन्य, तीसरी बीस मोहम्मदी, जिन्होंने प्यारे सुंदर साथ जी हकीकत की बंदगी की, जो सूफी फकीर रात भर खुदा की याद में रोए हो, आंसू बहाए। मोहम्मद ने जो हकीकत की राह बताई, वो कौन सी बिस्त में जाएंगे? बाकी 5-6 बार नमाज पढ़ लो, चाहे हज कर लो, चाहे रोजा कर लो, चाहे रमजान कर लो, चाहे आसमान में उड़ के जाओ, चाहे पैदल चल के जाओ, चाहे उल्टे लटक कर जाओ, या मेल पड़वानो नहीं नहीं नहीं। न्याय तो खुदा की राह पर चलेगा, उसको मुसलमानों को मेल नहीं पड़ेगा। वो तो जो मोहम्मद ने राह बताई और सूफी बंदगी किया, खुदा के लिए जो रोए है, रात भर आंसू बहाए, एनो नंबर क्या आपसे? कई बिस्त में? तीसरी। अब चौथी बिस्त में कौन नंबर आपसे? मेरे रास रमैया बिया लगा दे तू मेरी नैया, रात भर तबला तोड़ी तोड़ी मरी गया। रास रमैया रमी रमी मरी गया, रास रमैया। तो आ कहीं पहुंचे? ऐसा नहीं, रास रमैया दिल में बिहाड़ियो है ए पाछो गोरा कृष्ण कालो कृष्ण नहीं। हाँ, जे राज खेलवा वालो अन बांसुरी बजावे से टेढ़ो पग करीने गोर वर्ण वालो 16 चालना वर्ष यौवनी स्वरूप जो रास रमैया एने जो भजेगा, ई कई भिस्त में जाएगा? पाकू करो, कई भिस्त में जाएगा? चौथी भिस्त में। और 5वां डब्बा, 5वीं भिस्त में कौन जाएगा? माटली फोड़वा वालो कानो, जो दिन और रात, जो दिन और रात जहां हो रही ना, वो जो माखन चोर गैया चराने वाला, वो कहाँ जाएगा? उसको मानने वाले कहाँ जाएंगे? पेला कैसे यार, हमें तो वहाड़ी वाला ने पकड़ियो तो पसी आई गायु भेड़ा कहीं गया। तो निया बे कहना भाई, एम तो डब्बा देखवा, स्लीप एसी ना तो थर्ड एसी ना फर्स्ट एसी ने सब एसी है, एसी कहवाय पण अलग अलग विभाग हो, बोलो सुगी। એટલે कन्हैया वाला में भ्रमित नहीं થઈ जाता भाई, बे जाए। एक तो रास रमैया को मानेगा कौन सी बिस्त में? चौथी। और बाल मुकुंद सिर्फ जो बाल्यावस्था का 11 वर्ष 52 दिन वाला है, इन्हें मानेगा, वो कौन सी बिस्त में जाएगा? ये भले यहाँ तारतम ले टिकट, भले ये प्राण नदी ने हाथे साइन करावी, पर તમારા कैमेरा में जीपीआरएस कहाँ सेट किया, ई देखवानी बात। તમે जीपीआरएस जाले तारतम निजनाम श्रीजी साहेब लीधो होय के निजनाम श्री कृष्णजी लीधो होय और जीपीआरएस તમે फिट કર્યો હોય कई चौथी बिस्तમાં, तो તમે ત્યાં बाके बिहारे જ મળવાના। अगर जीपीआरएस તમારો फिट કર્યો હોય 5મી भिस्तનો, तो कोने મળવાના? बाल मुकुंद ने। હવે छठी भिस्त कोनी भाई? छठी भिस्त कोनी? छठो डब्बो देवी। आम था थोड़ा पावागढ़ वाला, दशामा वाला, खोड़िया, पग वाला, खोड़ा, भमरिया भाड़ा वगन वगर माथाना एम थोड़ी लड़ाई। हाँ, माथू टूटे ने धड़ लड़े खाती जेर, ये में लड़िया। ई कैसे कि हमें सेवा करी नीना बदलम परमात्मा ने गिफ्ट देगा। क्या देगा? देवी देवता को भी गिफ्ट मिलने वाली है। देवी देवता नु वर्णन छे ने मानवा वाला नु कई आयु नहीं, એટલે મારથી કઈ આગળ કહેવાય, मारा नक्शा में जो लखेलू एटलू ज बोलाय। तो कि भाई देवी देवता जो है कौन सी भिस्त में जाने वाले हैं? छठी। वो भी जाने वाले हैं, 6वें डब्बे में फिट होने वाले हैं, पर पासना पूछना क्या जाए ये खबर नहीं। हाँ, ये नो कोई लेवो देवो नहीं। अब छठी भिस्त उनकी हुई। 7वीं पढ़िया हो तो खबर पड़से। 7वां डब्बो कोनो? पैगंबरो। कौन? जैसे साहेब आया, सपना में बोले पर सही बोले कि सबना मालिक, सबका मालिक एक है। तो भले सपने में बोले परमात्मा एक है, बरहक है, सत्य है, उनको मानो। ऐसा कहने वाले, पैगाम देने वाले साधु संत है, वो पैगंबर कहे जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? कौन सी भिस्त में जाएंगे? 7वीं। अंत में ट्रेन में जन देख जो लास्ट डब्बो कोनो हो? टिकट वाला ने वगर टिकट ना बधा। पर आ भारतीय केंद्र सरकार ની રેલ નથી। हाँ, आमा वगर टिकट चाले अहीं चालवानो। अहीं तो पहले तमने हवन में डाला जाएगा, पश्चाताप की अग्नि में जलाया जाएगा, उसके बाद कोरा करसे पसी 8वां डब्बा में भर्ती करसे। बोलो एम नो भर्ती था भाई, पहले तो जलाया जाएगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा सब जले जल्या, पीछे उठाया एक सुरे, दूसरे 13 में
यूं कयामत हुई श्री मोहम्मद उम्मत करी। और सुंदर सा आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ मुसलमानों को कहते, हिंदू को कहते, ओ साथियों कि अपना कल्याण करने चाहते हो तो हजी एसी नी टिकट 2 रुपये મળે છે। કેટલા રૂપિયા? आ तो समझवानु काम से। कल परसों मैंने सुनाया था, अंधेरी नगरी में गंडू राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजी। आ फायदो था एम से कि 1 टके लाडवा મળે છે। आ पेलो राजा नहीं थी, आ कौन से अक्षरा थी। प्यारे सुंदर सा जी, अब ये टिकट लेकर के आपको पहली भिस्त में जाना है, दूसरी में जाना है, तीसरी में जाना है, रास में खेलने हैं, गैया चरानी है, देवी देवता के साथ रहना है कि लास्ट डब्बे में रहना है, मर्जी आपकी। इसलिए साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनें भाई वर्ग, यहाँ से औरंगाबाद में भाव सिंह का वाक़ा हो जाता है, शरीर छूट जाता है और उनके जो मंत्रीगण होते हैं फतेह मोहम्मद वगैरह वो पीछा करते हैं। और यहाँ से उनके मोहल्ले में श्री जी बैठे थे, सिपारा कुरान अवतरण करा रहे थे, ट्रांसलेट करा रहे थे, हिंदी में कन्वर्ट करा रहे थे। यहाँ से सीधे महाराज जी ने कहा, कहाँ गए? आको। कहाँ पहुँचे? सुंदर साथ दुखी हो गए थे कि भैया यहाँ ये प्राणनाथ जी कौन है? तो सुंदर साथ जी, ये तो अक्षरा थी। इसलिए इतना स्वीकार कीजिए, धन्य है सोशाला के सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन, गांव गांव नगर नगर से आकर के परमात्मा की वाणी का रसपान किया। आज नहीं तो कल खेत में पड़ेला बीज क्यारे न क्यारे उगसे उगसे ने उगसे। प्यारे सुंदर सा जी, अंगेठी ऊपर बही गया, बलिया नहीं तो ककड़ा तो सही। आज तो धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने धूणी सत्यनी धूणी ऊपर बैठा तो कहीं न कहीं हाथ में आवसे आवसे ने आवसे। प्यारे साथियों, कल की चर्चा पन्ना जी का प्रसंग है। बड़ा उजलाट ने साफ सूप ने मगज फिट करे ना आवजो, ठीक है। कल की चर्चा में दिन में काफ़ी 3, 4, 5 प्रवक्ता आएंगे, विद्वत वर्ग आएंगे, आपको भांति भांति का ये ब्रह्म ज्ञान का भोजन खिलाएंगे। आप लोग अभी रात्रि होने आई, अब हमें बार बार अर्थिंग नहीं आपीए कि तुम्हारा रिचार्ज बैटरी रिचार्ज करिए, बार बार हमारू अर्थिंग पूરું થઈ જાય એટલે हमारी बैटरी आटली રાખીએ ને આપણે પ્રવચનને विराम આપીએ। बोलो श्री प्राणनाथ हरि मोहम्मद ईता, हरि मोहम्मद ईता। उठेंगे मुर्दे, यूं उठेंगे मुर्दे।